बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का इस शानदार सेशन में, जहां मैं गेस्ट पेपर कराने जा रहा हूं। मैंने अपने जीवन को रिस्क पे डाला इस सेशन को लगाने के लिए। तो शुरू करेंगे। सेशन का मकसद क्या है कि तुम्हें 90 बहुत खूबसूरत पेपर से मतलब रूबरू कराना। दैट इज माय मेन मकसद ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आज की कक्षा का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और मैं एक एक क्वेश्चन को डिसेक्ट भी करूंगा। दिस सेशन विल आल्सो बी काइंड ऑफ रिवीजन सेशन फॉर यू। ठीक है, सवाल है, इनमें से कौन सा करेक्ट है फॉर ऑस्टिक थाइस? कौन सा करेक्ट है? टेक अ पॉज, थिंक। पहला मुझसे कह रहा है 4 पेयर ऑफ गिल्स विदाउट ओपरकलम, स्कॉलियोडन। 4 पेयर ऑफ गिल्स विदाउट ओपरकलम, कतला। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, एम्फियोक्सिस। 4 पेयर ऑफ गिल्स विद ओपरकलम, एक्सोसिटस। क्या लगाओगे इसमें? अगर मेरे पास करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, मैं सब पे देखो मोमेंट ऑफ ट्रूथ रखूंगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। सर लॉजिक क्या है? आपका जो स्कॉलियोडन है ये किसका मेंबर है, इसको जरा रिकॉल कर लो। आपका सर यहां पर कतला, कतला जो है ये विदाउट ओपर कलम है कि विद ओपर कलम है? सर आपका जो एम्फियोक्सिस है वो किसका मेंबर है, इसको रिकॉल कर लो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अति महापिद्दी सवाल। वैसे एक बात और बता दूं, इस पेपर को बनाने के लिए मुझे 15 डार्विन नहीं 15 नॉर्मल पेपर्स लगे हैं, जिनके थ्रू मैंने ये पेपर बनाया है। अगला सवाल क्या है? सवाल बहुत ध्यान से देखो भाई। हाउ मेनी पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विल बी फाउंड इन मेटाफेज in a haploid cell having a total of 50 chromosomes? Take a pause भाई, टेक अ पॉज एंड ट्राई। कितने पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मिलेंगे मेटाफेज में एक हैप्लॉइड सेल में हैविंग टोटल ऑफ 50 क्रोमोसोम्स? सोचो, समझो और बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन 3 50, ऑप्शन 4 0। बेटा इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 4। क्यों है ऑप्शन 4? तुमसे क्या पूछ रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। हाउ मेनी पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स? बेटा पेयर तो तुम तब बनाओगे ना जब मेरे पास डिप्लॉइड की स्थिति होगी। तुम हैप्लॉइड में कैसी पेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हो? तो अगर मैं पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करता हूं, पूरे के पूरे सवाल को तो बहुत ज्यादा तुम ध्यान से पढ़ते, तुम्हारा काम बन जाता है। सवाल मुझसे पेयर्स के बारे में बात कर रहा था, इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर नहीं कर रहा था। ठीक है क्या? तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। अभी यही हम लोग ऐप पे कर रहे होते ना, तो भाई साहब क्या पोल परसेंटेज जाता है। ठीक है, बहुत ही उम्दा। फोर्थ के साथ निकल के जाओगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। टेक अ पॉज एंड ट्राई। तुम्हारे फेवरेट टॉपिक कॉकरोच से खूबसूरत सवाल। सवाल मुझसे कह रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूं, तुम अपना बुद्धि भी लगाओ, है ना। मुझे म्यूट करने की गलती मत करना बस, ठीक है, पाप लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉकरोच? Heart is located mid-ventral line of thorax abdomen. Anal cerci is only in male. Hepatic ceca mid-gut hindgut. 3 ganglia thorax 6 in abdomen. क्या मार्किंग करोगे? बड़ा जल्दी बता दिए आंसर, तेज बच्चे आए हैं क्लास में। गलतियां बताओ। देखो दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ ऑल्सो अ रिवीजन सेशन। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करता हूं कि हार्ट इज लोकेटेड मिड वेंट्रल लाइन, इसमें क्या गलती है? मिस्टेक बाय मिस्टेक चलते हैं। पहले में गलती क्या है, दूसरे में गलती क्या है, तीसरे में गलती क्या है, चौथा वाला मेरा बिल्कुल सही आंसर है। बोले सर मिड वेंट्रल की मिड डोर्सल, सही बात सर। अच्छा, एनल सर्की की कहानी कभी नहीं थी। इट वाज ऑलवेज अबाउट स्टाइलिश। हमेशा जो मेल्स होते हैं वही तो स्टाइलिश होते हैं। ये तो एक सत्य है जो सबको पता होना चाहिए बिल्कुल से। ठीक है क्या? हाँ, तो ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है, हेपेटिक सी का मिडगट और हाइंडगट पे है कि फोरगट और मिडगट पर है, इसकी गलती हो गई। तो तीसरा भी उड़ा दो कि ऑप्शन फोर्थ के साथ हम निकल करके चले जाएंगे। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। टेक अ पॉज एंड ट्राई अगेन अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। अपने आंसर्स को प्लीज कहीं लिखते चलना, हम लोग लास्ट में जाकर के स्कोर्स भी देखेंगे, लास्ट में तुम क्या स्कोर करते हो। बहुत आराम से पढ़ लो। सवाल मुझसे कह रहा है अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। जो ऊट पटांग गलतियां मत करना कि सर हमको तो करेक्ट दिखा था सर, इनकरेक्ट कहां चला गया सर, है ना। बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो मैं कैसे अप्रोच करता? मैं देखता सीएनएस साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ये तो सही बात है, तो एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, बुद्धि से खेलो ना। अगला कह रहा है ऑटोनोमिक का सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक, बात तो सही है, सेकंड मेरा आंसर हो गया। बाद में पढ़ना ना,
क्या करोगे इतना ज्यादा पढ़ के, कुछ होता थोड़ी है ज्यादा पढ़ाई करके। अब इसमें गलती क्या है, अगर मैं बी और सी वाले स्टेटमेंट्स में गलती को भी डिस्कस करने बैठता हूं तो व्हाट इज द फ्लॉ हियर इन द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स? कोई मुझे चैट ने बता, आज तो चैट तूफान मचा रखी है, कोई मुझे बता सकता है बी और सी में अगर मैं गलती पकड़ने की कोशिश करूं, व्हाट इज द फ्लॉ इन द स्टेटमेंट बी एंड सी? अप्रोच से तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम में भी तुम्हें यही करना है। इसमें गलती यह है कि सर आपका क्या सोमैटिक इनवॉलेंट्री है, क्या ऑटोनोमिक आपका स्केलेटल है क्या? तो सर कहीं ऐसा नहीं लग रहा ये तुम्हें स्वैप करना पड़ेगा, बस यही गलती है इसमें। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है हमारे पास, रीड दी फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, अगला है हमारे पास, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है? इनमें से कौन सा बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है? टेक अ पॉज, थिंक एंड टेल मी द आंसर। ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है जिसमें बच्चे भयंकर 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 मिस्टेक कर रहे होते हैं। इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है? 1 and 2, 2 and 3, 3, 4 and 5, 2, 3, 4 and 5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। आ जाओ लॉजिक डिकोड करते हैं। यानी 2, 3, 4, 5 सही है। सर पहले में क्या गलती है बेटा, ये नेमाटोड नहीं होगा। एनसीईआरटी माता की अगर तुमने लाइन पढ़ी हो तो ये ट्रेमाटोड पैरासाइट की भाषा तुमने पढ़ी होगी, अगर ये लाइन तुमको ध्यान हो, फोर्थ के साथ निकल के जाओगे। कुछ लोगों को सेकंड स्टेटमेंट में कंट्रोवर्सी आ जाती है, इसलिए मैं सेकंड की लाइन ही उठा के ले आया। ये एनसीईआरटी की लाइन है, द मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। दिस इज एन एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, बाकी तो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, रीड दी स्टेटमेंट्स केयरफुली और मुझे ये बताओ इन स्टेटमेंट्स के हिसाब से व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्रिएचर। हमारे पास यहां पर कह रहा है सबसे पहला ह्यूमन लाइक बीइंग, फर्स्ट टूल मेकर, ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस 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 क्रिएचर? तो 650 से 800 सीसी वाला जो अपने पास बैठा हुआ था, 650 से 800 सीसी वाला जिसका फर्स्ट टूल मेकर था, फर्स्ट ह्यूमन लाइक था, होमो हैबिलिस। नीट में एक ट्रेंड रहा है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की सीक्वेंस को पूछना, तो होमो हैबिलिस इरेक्टस सेपियंस, इस सीक्वेंस को क्लियर रखना। अगला, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल कह रहा वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर एचआईवी इज डैश एंड इट्स कंफर्मेटरी टेस्ट इज डन बाय डैश। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा। इट इज बेसिकली a मेथड ऑफ चेकिंग डैश इन ब्लड। तो अगर मैं कभी भी बात करता हूं डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एचआईवी की, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर मैं बात करने आऊंगा तो मैं यहां पर किसकी बात करूंगा? क्या लगाओगे अगर इसमें आंसर लगाना होगा तो? ऑप्शन सेकंड के साथ निकल के जाओगे, मेरा एलाइजा इज माई डायग्नोस्टिक टेस्ट हियर। अच्छा, कंफर्मेटरी एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट रिमेंबर दैट वेस्टर्न ब्लॉट की बात कर रहा हूं और एंटीबॉडीज प्रोटीन्स को हम टेस्ट कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। ठीक है, सो रिमेंबर दैट ऑप्शन। हो सकता है ये गलत हुआ हो बट यू शुड नो। अगला, केएम ऑफ एन एंजाइम शुड बी कैसा? अब अगर तुमको थोड़ा थोड़ा याद हो केएम क्या होता है, केएम याद है तुम्हें? मैं थोड़ा मैं रिवीजन भी कराते चलूंगा साथ साथ में, कि अगर मैं किसी भी एंजाइम काइनेटिक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, ऐसा मान लो मैंने ग्राफ बना दिया, तो हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी पर क्या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, वही मेरा केएम कहलाता है। तो आइडियली किसी भी एंजाइम के लिए केएम कैसा होना चाहिए? द वैल्यू ऑफ केएम शुड बी आखिरकार क्या? लो वैल्यू होनी चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। केएम कम होगा, एंजाइम एफिशिएंसी ज्यादा होगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, केएम ऑफ एन एंजाइम शुड बी लो। अगला सवाल, ये बायोमोलिक्यूल्स का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टेबल है। तुमको पता है ये वाला क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो कोरिलेट विद द P50 वैल्यू, जो तुम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में भी पढ़ रहे होते हो। चलो मुझे एक चीज और बताओ इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केएम? अगर तुमसे कल को कोई पूछ ले कि बेटा ये बताओ कि केएम का माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ये मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड की, आखिरकार अगर मुझे यूनिट लिखना होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट? केएम की अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो इस क्वेश्चन को करो। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे स्पीड को बिल्डअप करूंगा, ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ स्पीड में सॉल्व करते चलना। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स होते हैं उसके। चलो अगला मैचिंग है मेरे पास, डायरेक्ट सा मैचिंग। अपने बच्चे तो स्मार्ट बच्चे हैं यार, फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। कि अगर मैं बात करता हूं टर्पिनॉइड्स की, तो मोनोटर्पिन लगाओगे, बी का वन करोगे, एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड, दो ऑप्शन बचा। अब आया मेरे पास ड्रग, अब मॉर्फिन मेरा अल्कलॉइड चला गया, ए का टू कर लो, दोनों में टू दे रखा है। बोले सर ये तो गजब संकट हो गया। पॉलीमरिक सब्सटेंस में रबर लगा लो, डी का थ्री कर लो, खत्म तुम्हारा आंसर। ऑप्शन सेकंड के साथ हम निकल के जाएंगे। अप्रोच को डेवलप करो, आगे बढ़ते।
ये क्वेश्चन मैं जान पूछ के तुम्हें बोलोगे सर ये क्या फालतू पिद्दी क्वेश्चन लेके आए हो, नीट में दिखेगा तो बोलना मुझे, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत क्रिटिकल सवाल है, ये मिस ना हो, मतलब ये नहीं कि गेस्ट पेपर के नाम पे सब टफ करा दूं, पागल बना दूं तुमको, ठीक है। अच्छा, द मेन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर आखिरकार क्या, क्या क्या मेन क्राइटेरिया है, एक बट ऑब्वियस क्राइटेरिया क्या क्या होगा बताओ, विट्टिकर बाबा का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या लगाओगे। तो अगर विट्टिकर के क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही बात है, विट्टिकर के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के मैं बात करूंगा तो मेरा सेल स्ट्रक्चर है, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, फाइलोजेनी है, तो इसमें जो सबसे सही आंसर जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज ए बी सी डी एंड ई। अगला है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील इज 0.6, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000। कैसे करेंगे, जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं वो तो ऐसे 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 करेंगे, हो गया, बोले ये क्या, ये जादू है, मैं पर्सनली सिखाता हूं इसको, ठीक है, ये जादू सबको नहीं बताऊंगा मैं, हाँ। तो बताओ इसका आंसर कैसे निकालूंगा, हवा में सॉल्व होगा। देखो मुझे क्या दे रखा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील की अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहां पर पी वैल्यू की बात करता हूं, क्या पी और क्यू तुमने पढ़ा होगा, तो मेरे पास ये 0.6 आ गया, इसका मतलब अगर मैं क्यू की बात करूंगा तो 0.4 आ गया। अब मुझे रेसेसिव फिनोटाइप चाहिए, इसका मतलब ये मेरा क्यू स्क्वायर होगा, अब अगर ये क्यू स्क्वायर होगा मतलब 0.16 हो गया, अब 0.16 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1600 मेरा करेक्ट आंसर है, ऐसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि रेसेसिव फिनोटाइप के लिए मेरे पास क्या आ जाता है, क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे ही तुमसे पूछूं कि बेटा डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी ही बता दो मुझे, तो डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस 2pq, इसको दिमाग में रखना, बढ़ते हैं आगे। वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड एंड एवरीवन जस्ट शुड रट्टाफाई दिस क्वेश्चन, क्या लगाओगे, तो देखो ये तो अल्ट्रा फेमस है, इक्थियोस मतलब होता है मछली, कॉन्ड्रिक थाइज, ऑस्टिक थाइज, तो इक्थियो। सौरो मतलब छिपकली रेप्टाइल टाइप पकड़ लो, तो ये मेरे क्या होगा, फिश लाइक रेप्टाइल हो गए। अगर मैं टीरेक्स की बात करता हूं तो डैगर लाइक टीथ हो गया है ना, इसके बाद श्रीव्स, फर्स्ट मैमल्स वेयर लाइक श्रीव्स, तो सिंपल सा मैचिंग करेंगे, ऑप्शन 1 के साथ निकल के जाएंगे, ठीक है। देखो मैच द फॉलोइंग तो पिद्दी के अति पिद्दी सवाल ही होते हैं, क्या करेंगे, इसको पढ़ो, सोचो, समझो और बताओ। Diabetes mellitus can be caused due to which of the following conditions? Is it hypersecretion of insulin, hypersecretion of glucagon, hyposecretion of insulin, insulin resistance? क्या लगाओगे बताओ, कि अगर मैं डायबिटीज मेलिटस की बात करता हूं तो इनमें से किस किस कारण से मेलिटस की हम बात कर रहे होंगे, बताओ जरा सोच के। बोले सर देखो इंसुलिन की कमी, देखो अगर हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग खराब होने के कुछ कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि मैं बोल नहीं पा रहा, दूसरा कारण ये हो सकता है तुम सुन नहीं पा रहे, तो या तो हाइपोसेक्रीशन ऑफ इंसुलिन करवाओगे या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कराओगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पार्टुरेशन, बहुत ध्यान से पढ़ लो, ये भी है अति पिद्दी सवाल, अगर इसे हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो क्या लगाओगे बताओ, तुम पॉज करके बताओ मुझे अपना आंसर, अब तक आ जाना चाहिए था। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म सही है, रेशियो डिक्रीज क्यों करवा रहे हो, इसका कौन सा सेंस बनता है, क्या कोई रेशियो डिक्रीज करता है, बिल्कुल नहीं करता, ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो डिक्रीजेस, बिल्कुल ही गलत जवाब बैठ जाएगा मेरे पास आगे। अब अगला सवाल है कि मैं फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा हूं, अब अगर मैं फैटी एसिड को कन्वर्ट कर रहा हूं सीधा सीधा ग्लूकोज में, तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड एज, इज इट ग्लाइकोजेनेसिस, बोले नहीं सर, ग्लाइकोजेनेसिस में तो ग्लाइकोजन बनाओगे आप, लिपोलाइसिस, बोले नहीं सर, लिपोलाइसिस में तो आप लिपिड को तोड़ोगे सर, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनाना, नया ग्लूकोज बनाना, ऑप्शन थर्ड के साथ निकल के जाएंगे, दैट इज माई करेक्ट आंसर। यहां पर बढ़ते हैं आगे, ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं नीट में, और यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज एज वेल। तो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस, पहला मुझसे कह रहा है टर्मिनलाइजेशन, तुम देखो इसको कैसे करोगे, पागलों की तरह क्वेश्चन मत पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना, AECC पढ़ो पहले, सिनेप्सिस, ए कह रहा टर्मिनलाइजेशन, ई कह रहा, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों गलत हो गया। अब आखिरी देखो, ए आखिरी होना चाहिए कि डी आखिरी होना चाहिए, ए कह रहा है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाज्मा कह रहा है मुझसे, और डी कह रहा है डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, बट ऑब्वियस है कि मेरे पास जो आखिरी स्टेप होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। कुछ बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, अच्छा सर ऐसा करते हैं सर, सिनेप्सिस हुआ सर, सिनेप्सिस के बाद क्रॉसो, इस चक्कर में पता है क्या होगा, कोई और सीट लेगा भाग जाएगा, तो ये सब मत कर,
कोई मतलब नहीं है उसका। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द किंग, अंडरस्टैंड दैट। अगला सवाल, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाज एम्प्लॉयड बाय केल्विन बाबा फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ कार्बन? अति महापिद्दी सवाल सर, आप क्यों लेके आए फिर? क्योंकि ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, गेस्ट पेपर 3 कराऊंगा इसलिए। ये मॉडरेट पेपर है, बहुत मॉडरेट सा पेपर है। अगले में तुमको खाली स्टेटमेंट मिलेगा। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप एम्प्लॉयड बाय केल्विन कौन सा था? C14 भाई साहब ने यूज किया था। ये एनसीईआरटी की में जो साइंटिस्ट का सेक्शन लिखा है ना, वहां पर इसके बारे में चर्चा करी गई है। अगला सवाल है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड इन प्लांट्स बाय, आखिरकार क्या? तो एक्सपेरिमेंटली, अब इसमें ना बच्चे भावुक होकर के तुरंत पता है क्या लगाते हैं, मेसेल्सन स्टाल्स एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, और यही गलती होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, प्रूव्ड इन प्लांट्स बाय। तो प्रूव्ड इन प्लांट्स बाय की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो प्लांट्स यानी विशिया फेबा, यानी फेबा बीन्स की बात कर रहा हूं, तो ये टेलर बाबा ने किया था। मेसेल्सन स्टाल बिल्कुल नहीं लगाओगे। करेक्ट आंसर इज क्या? ऑप्शन थर्ड, दैट इज टेलर। कौन से ईयर में किया था, चैट में बताना। अगला सवाल मुझसे कह रहा है, हाउ मेनी स्ट्रक्चर इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स? बताओ भाई, किसके पास 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, यानी इनमें से कौन सा हैप्लॉइड है? देखो, ओगोनिया मेरा डिप्लॉइड है, पोलार बॉडी मेरा हैप्लॉइड है, ओवम मेरा हैप्लॉइड है, सेकेंडरी oocyte मेरा हैप्लॉइड है। तो यही अकेले 3 ऐसे पर्टिकुलर सेल्स हैं जो कि मेरे आखिरकार क्या होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे। तो ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे, बिल्कुल इसको भी ध्यान रखना। आगे बहुत ही ध्यान से पॉज करके अपना दिमाग लगा करके पढ़ो, ट्राई करो, उसके बाद आगे बढ़ो। रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस वेरी 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 प्रॉपरली। अब अगर मैं बुद्धि लगाता हूं इसमें, तो अगेन मैं क्या क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ता, मैं ऑप्शन पहले देख लेता हूं। ऑल आर इनकरेक्ट, पहला पढ़ लो। इल्यूशन में सेपरेटेड डीएनए आर कट फ्रॉम, ये तो बिल्कुल सही है, तो पहला नहीं हो सकता। फिर मुझसे कह रहा है ओनली डी को पढ़ लेते हैं, कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो एक्सेप्ट डी वाला भी गलत ये हो गया। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पहला सही है। ऑप्शन एलिमिनेशन से फोर्थ हो गया। अप्रोच डेवलप करो। इट इज नॉट वेरी गुड कि तुम खाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो क्या, तुम खाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इट इज इंपॉर्टेंट कि यू डेवलप दी अप्रोच टू सॉल्व इन मिनिमम टाइम। अगला सवाल मुझसे कह रहा है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टेप्स हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी? करेक्ट सीक्वेंस में अगर हमें मार्किंग करनी है, तो कौन सा इनमें से बिल्कुल ही करेक्ट ऑर्डर होगा, कौन सा इनमें से बिल्कुल ही करेक्ट सीक्वेंस होगा? अगेन मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, सबसे पहले ध्यान से देखना, अप्रोच बिल्ड करो, ठीक है। मेरे पास जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आई विल स्टार्ट विद फ्रॉम वेयर, आई विल स्टार्ट विद BDDE। डी पढ़ लेते हैं, आइसोलेशन, यही होगा मेरा सबसे पहला। बिना आइसोलेट किए तुम थोड़ी ना कुछ कर सकते हो। सबसे पहले आइसोलेट कराओ। आइसोलेट कराने के बाद क्या कराओगे, बी कराओगे कि ई कराओगे? इंसर्शन तो बाद में आएगा, सेकंड के साथ जाओ, खत्म। पूरा पढ़ना ही नहीं है भाई, स्मार्टली खेलेंगे। अब मैं स्पीड हायर एंड पे लेके आ रहा हूं आगे। इनमें से कौन सा नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल है? ऑप्शन पढ़ लो। ओनली 3, ओनली 4, 2, 3, 5, ओनली 5। तो शेप देता है, डैमेज से बचाता है, इंटरैक्ट कनेक्शन करवाता है, अनडिजायरेबल का बैरियर है। रिकॉग्निशन के बारे में भी माता कुछ कुछ बात करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 मेरे बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास ऑप्शन से पकड़ना, तो क्या करोगे तुम? नॉट दी फंक्शन में जो सबसे सही आंसर जाएगा वो फोर्थ जाएगा। वैसे तो ये इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, लेकिन अगर मुझे इसमें से एक आंसर लगाना हो मजबूरी में, तो मैं ये आंसर लगाऊंगा। एक बार देखा जाए, बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? इज इट कंटिन्यूअस, इज इट कंजर्वेटिव, इज इट डिसकंटिन्यूअस, इज इट कैसा? जरा सोचें समझें और बताएं बिल्कुल से। तो डीएनए रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो इट इज ऑलवेज सेमी डिसकंटिन्यूअस सेमी कंजर्वेटिव। क्यों ऐसा? तुमने हमेशा डायग्राम में देखा होगा कि एक तरफ पूरा सिंथेसिस होता है और एक तरफ किश्तों में सिंथेसिस होता है, तो वो मेरा सेमी डिसकंटिन्यूअस हुआ। सर सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हो? क्योंकि ईच डॉटर डीएनए हैज वन पेरेंटल डीएनए एंड वन न्यू डीएनए। तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे, वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड। माई है ना, थोड़ा वर्ड ऊपर नीचे हो गया। ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। इसमें बहुत लोग सेकंड कह रहे थे, भाई सुधर जाओ, सेमी डिसकंटिन्यूअस और सेमी कंजर्वेटिव सही टर्म होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? मेरा अप्रोच कहता है, ऑप्शन देखो, तुम ई पढ़ो सबसे पहले, जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये तो सही है। तो जिसके पास ई है वो मेरा आंसर है।
देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूं, जिसके पास ई है वो मेरा आंसर, दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, अच्छा अगला क्या, ए बी ई ए सी ई, ए मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि ए सही होगा। एक काम करते हैं, डी पढ़ते हैं, वाई जीन कोड्स फॉर परमीएज, ये बात भी सही है क्या? तो अगर ये बात भी सही है तो क्या मेरा वैसे ही आंसर आ गया क्या? तुमने देखा मैंने पूरा नहीं पढ़ा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डेवलप दिस एटीट्यूड व्हेन यू लुक एट अ क्वेश्चन। तो जो लोग कहते हैं ना पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी नहीं होता, तुमको करना नहीं आता, करना सीखो, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दीज प्रॉब्लम्स। अच्छा बाकी अब बी पढ़ लो, लैक ओपेरॉन में आई इंड्यूसर है क्या? नहीं है सर, आई मेरा इनहिबिटर है, वैसे अप्रोच कर लो। ठीक है, इनहिबिटर एज इन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। आगे बढ़ेंगे, एक सिंपल सा मैच द फॉलोइंग, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि ये तुम्हें रटा नहीं होगा, तुम्हारा एक क्वेश्चन डूबेगा तय है। अब ये रटा है तो मुझे आंसर बताओ, फटाफट करो मैचिंग इसका, ये तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलो एक मैं बता देता हूं, तो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 से 550 ml, रटा होना चाहिए तुमको बाय डिफॉल्ट बिना किसी एरर के। इसके बाद अगर मैं मैच करने बैठूंगा तो मेरे पास रेजिडुअल वॉल्यूम का 1100 1200 है, तो मैं यहां पर किया और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड, खत्म। स्मार्टली खेलो इसमें भी, पूरा नहीं मैच करो बैठ करके, ऑप्शन देखो। तुम में से कितने लोगों ने ऑप्शन देख के किया? मतलब माई पर्पज ऑफ टेकिंग दिस सेशन हियर इज टू हेल्प यू आउट विद डेवलपिंग एन अप्रोच, बिकॉज डार्विन मॉक्स में तो मैं तूफान की स्पीड में रहता हूं, बहुत बच्चे हताश निराश भी हो जाते हैं। मैं सबको चाहता हूं सबके नंबर आए, ऐसा तुम नहीं चाहते हो मुझे पता है, बट मैं चाहता हूं बीइंग अ टीचर। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन से कर लो सीधा सीधा। ठीक है, क्या आगे बढ़ेंगे, डोमिनेंट फिनोटाइप और ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड बाई, आखिरकार क्या बताओ? बहुत ही प्यारा सवाल, वो एनसीईआरटी में बहुत ही खतरनाक सा पैराग्राफ लिख रखा है ना कि ओरिजिन ऑफ डोमिनेंट एलील, ओरिजिन ऑफ रिसेसिव एलील, यहां पर जो चर्चाएं कर रखी हैं वहां पर इसके बारे में चर्चा लिखी गई है, ध्यान देना। तो अगर मैं डोमिनेंट फिनोटाइप स्लैश ट्रेट की अगर मैं बात करता हूं, देन व्हाट इज इट? सो डोमिनेंट फिनोटाइप और ट्रेट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अनमोडिफाइड एलील, मॉडिफाइड बोथ दिस और दिस। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। देखो अनमोडिफाइड एलील तो वैसे भी प्रोड्यूस करेगा ट्रेट, और जो इक्विवेलेंट एलील है वो भी प्रोड्यूस करेगा ट्रेट, तो सबसे सही आंसर थर्ड है। इसका एनसीईआरटी के पैराग्राफ में आंसर छुपा है। एनसीईआरटी का पैराग्राफ आता है यहाँ लेफ्ट साइड में, जहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस किया गया है, उसके निचले वाले पैराग्राफ में डिस्कशन है इसका। आगे, इनमें से कौन सा, एक बहुत प्यारा सवाल, तुम में से बहुत लोग इसको गलत करोगे, जरा सोच के मुझे आंसर बताओ इसका। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एवोल्यूशन ऑफ डार्विन्स फिंचेस? कितने स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बताओ जरा। अब इसमें ना हम भावुक हो जाते हैं, हमें सवाल की भावना को समझना है। सवाल मुझसे क्या कह रहा है, डार्विन बाबा की चिड़िया की बात कर रहा है। ठीक है, सवाल मुझसे क्या बात कर रहा है, डार्विन बाबा की चिड़िया की बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, थर्ड इज योर करेक्ट है। बोले कैसे सर थर्ड करेक्ट है? देखो, पहला बिल्कुल सही है डार्विन बाबा की चिड़िया के लिए, दूसरा भी बिल्कुल सही है क्योंकि ऑल वेराइटीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी एंसिस्टर शो होमोलॉजी। ठीक है, ये सही तो है लेकिन डार्विन्स फिंच के लिए गलत है। ये भी सही तो है लेकिन डार्विन्स फिंच के लिए गलत है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ हम निकल के जाएंगे आगे। अगला सवाल में टेक अ पॉज एंड बुद्धि लगाओ और ट्राई करो। सवाल मुझसे कह रहा है, मेटल आयंस आर कोफैक्टर विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विथ साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है, coenzyme are organic compounds that always their association is permanent, that is fault। ये मेरा बिल्कुल गलत है, परमानेंट एसोसिएशन कहां होता है? एसर्शन, एसर्शन कह रहा हूं, ए वाला स्टेटमेंट सही है और बी वाला स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा नॉट रिलेटेड विथ फोटो रेस्पिरेशन? अनदर ब्यूटिफुल सवाल, इनमें से कौन सा नॉट रिलेटेड विद फोटो रेस्पिरेशन है? एक बार सोचना, समझना और बता देना। बहुत ही पिद्दी सवाल है। नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, सही बात है। नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी NADPH2 occurs in all cells of C3 plants out of the 3 one organelle with 2 membranes। कौन सी 3 ऑर्गेनेल होते हैं सर? CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट के पास 2 मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी 2 मेम्ब्रेन है, तो मेरा डी तो सही है, तो डी सही है तो ये एलिमिनेट कर दो। अब बचा ए बी और ए सी। देखो नो सिंथेसिस ऑफ शुगर तो सही है, ऑप्शन थर्ड के साथ निकल के जाएंगे, दैट इज माय फाइनल आंसर हियर, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट वन। अप्रोच डेवलप करना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्या? अगला मेरे पास है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड इन रिडक्शन स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल फॉर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2? जरा सोचें समझे और बताएं।
मैंने थोड़ा सा गलत मार्किंग कर दिया है गाइस, ऐसा होता है कभी कभी लाइव सेशन में, तो मैंने ये उड़ाया, डी मेरा एक गलत है, फिर अच्छा ऑल सेल्स ऑफ C3, फिर ये जाएगा ना तुम्हारे पास, बिल्कुल 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 सही बात है, तो सी और डी जाएगा, माई बैड माई रॉन्ग पुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला है मेरे पास, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड इन रिडक्शन स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल फॉर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। सोचो समझो और बताओ। तो देखो, अगर मैं स्पेसिफिक रिडक्शन स्टेप की बात करता हूं, तो एक रिडक्शन स्टेप में 2 एटीपी का कंजम्पशन होता है। अब अगर मैं 3 CO2 की एक CO2 पे 2 एटीपी, तो 3 CO2 पे 6 एटीपी, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे देखेंगे, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी दैट यू शुड नो। जिंजर, पोटैटो, अगेव, इकॉर्निया, रनर, राइजोम, ट्यूबर, बल्बिल्स, ऑफसेट। क्या लगाओगे? तो अगर मैं देखो, मैं कैसे अप्रोच करूंगा, मैं ऑप्शन एलिमिनेशन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इकॉर्निया में मेरे पास ऑफसेट होता है, तो डी का मुझे टी करना है, हो गया क्वेश्चन खत्म। मैं को पढ़ना ही नहीं बाकी भाई, डायरेक्टली तुम्हारा काम बन जाएगा, ध्यान रखना बिल्कुल से। ठीक है, दिस इज व्हाट यू शुड नो। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे पास बिल्कुल थर्ड के साथ जाएंगे। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ कंपटीशन। तो अगर मैं यहां पर कंपटीशन की बात करता हूं, कौन सा होगा? बेर्नाकल बेलेनस, बेर्नाकल कैथामेलस, सुना होगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेराइटीज की कहानी, सुपीरियर और इंफीरियर वेराइटीज की कहानी। एबिंगडन टॉर्टोइज ऑन गलापागोस आइलैंड, और बकरियां बेचारी जो है आ गई थी वहां पर, तो ये एबिंगडन टॉर्टोइज निपट गया था दुनिया से, तो ये दोनों तो है ही है। मोनार्क बटरफ्लाई और चिड़िया, इट इज नॉट कॉम्पिटिशन, इट इज अ क्लासिक केस ऑफ प्रेडेशन। और ऑफरिस एंड बीज अगेन नॉट कॉम्पिटिशन, तो ए एंड बी के साथ निकल के जाएंगे। अगला, ये बहुत ही गलत सवाल है, लेकिन मैं फिर भी इसको ले रहा हूं, ये डार्विन बाबा की थियोरी को चैलेंज कर रहा है कि विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय डार्विनिज्म। देखो, डार्विन बाबा ने हर चीज का ज्ञान दिया, लेकिन ये वो रोज चिल्लाते थे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं बनाया, अराइवल ऑफ फिटेस्ट उन्होंने कभी भी नहीं बताया। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा बड़ा सवाल है, टेक अ पॉज एंड रीड। सवाल मुझसे क्या कह रहा है, देखो, मुझे चाहिए एक्टिनोमॉर्फिक, सारे एक्टिनोमॉर्फिक हैं भाई, सारे एक्टिनोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल, सारे बाइसेक्सुअल हैं सर। 5 यूनाइटेड सेपल, ये गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो, ये गलत हो गया मेरा। इसके बाद क्या कह रहा है? 5 यूनाइटेड पेटल्स, 5 यूनाइटेड पेटल्स सब में है। स्टेमेंस 5 हैं और एपीपेटालस है, यहां एपीपेटालस नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद बाई कार्पिलरी सिनकार्पस विद सुपीरियर ओवरी, यहां पर इंफीरियर ओवरी, ये गलत हो गया, सेकंड मेरा आंसर है। दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच। ठीक है, तो एक एक चीज को मिलाते 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 आगे बढ़ना। अगला सवाल भाई, खूबसूरत सवाल, ये रीसेंट डार्विन से मैंने उठाया है, एंड यहां तुम्हारी गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। सवाल को देखो, सवाल मुझसे कह रहा है, द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। सही बात है। द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। क्या ये एसर्शन, देखो, एसर्शन अपनी जगह सही है, रीजन अपनी जगह सही है, मगर क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग। कारण को समझने की कोशिश करना, वाई इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग, बिकॉज सी मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर्स सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स प्रेडेटर, दैट वुड हैव बीन अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर अगर तुम आंसर लगाओगे, ऑप्शन 2 के साथ जाओगे। अगला है, क्रिजैंथेमम में लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट करते हैं और ऑब्लिक, मतलब देखो, पौधा ऐसा ऐसा ऐसे आएगा और ऐसे निकल के चला आएगा। तो तुम्हें एक नियम याद होना चाहिए, पीसीबी सक्स, है ना, पीसीबी सक्स मतलब पाइनएप्पल, क्रिजैंथेमम, बनाना, इन तीनों में सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। अगला, अगला मुझसे कह रहा है, इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है फॉर एंजियोटेंसिन 2। अब अगर मैं एंजियोटेंसिन 2 के लिए मैं नॉट करेक्ट पकड़ने बैठूं, तो बहुत ध्यान से पढ़ लो। डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, देखो, एंजियोटेंसिन 2 जो है इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कराएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। इसकी देखो हुआ क्या, रास का मैकेनिज्म याद है ना, अ फॉल इन जीएफआर स्टिमुलेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन, और उस रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिनोजेन का एंजियोटेंसिन 1 होता है, एंजियोटेंसिन 1 का फिर एंजियोटेंसिन 2 होता है। तो यही कहानी है। तो डिक्रीज क्यों कराएगा भाई, इंक्रीज कराएगा, तो ये तो गलत है। एक्टिवेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये सही बात है। वैसो कंस्ट्रिक्टर, सही बात है। डिक्रीजेस द जीएफआर, गलत बात है। जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, एंजियोटेंसिन 2 थोड़ी करता है ना, ये तो फॉल इन जीएफआर इसका स्टिमुलस है। बोले सर आप भी क्या पढ़ रहे हो सर, हमने सी देखा और हमने कर दिया। गुड जॉब गाइस। ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन इनमें से कौन सा नहीं होता है, बताओ जरा, इनमें से कौन सा नहीं होता है? क्या एच जोन गायब होगा, क्या आई बैंड रिड्यूस होगा, क्या ए बैंड वाई? बोले सर सिंपल सी बात, देखो, ए बैंड कांस्टेंट होगा,
तो ए बैंड वाइडन लिखना गलत है। जेड लाइन कम क्लोजर सही है, आई बैंड छोटा होगा, एच जोन गायब होगा। ऑप्शन सी ओनली के साथ हम लोग जाएंगे, यानी ऑप्शन फोर्थ के साथ हम लोग निकल करके जाएंगे। दैट इज योर करेक्ट आंसर। आगे हॉर्मोन्स हैं और उनके, ये आई सेंड यू द पीडीएफ लेटर ऑन, बट पहले एक बार साथ में निपटा लो। फाइंड आउट द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। बहुत ध्यान से एक बार देखना, सोचना, समझना और बताना। अगर मैं पीटीएच पैराथॉर्मोन, क्या मैचिंग करोगे, क्या लगाओगे? अगर मोमेंट ऑफ ट्रुथ हम लोग ले लें इसमें, तो अगर मैं पैराथॉर्मोन की बात करता हूं, देखो सर क्या अप्रोच क्या होना चाहिए। पीटीएच मेरा हाइपर कैल्सीमिया कराएगा, पैराथॉर्मोन तो ए का मेरा बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये मैंने उड़ा दिया, ए का मैंने 5 कर दिया। अब इसका उल्टा कैल्सीटोनिन हाइपोकैल्सीमिया कराएगा, तो मेरे पास सी का क्या हो जाना चाहिए, थर्ड चला जाना चाहिए। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है? बोले सर सब में वही कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ऑक्सीटोसिन की बात करता हूं, तो जो मेरा ऑक्सीटोसिन जा रहा है मिल्क लेट डाउन हार्मोन है। तो हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। एक और मैचिंग लगेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत कराने वाला सवाल है, लेकिन सिंपल फैक्चुअल। ये क्वेश्चन जिनको ट्रिक्स पता है, जिनको हैक्स पता है, उनसे एक बार में हो जाएंगे। जिनको नहीं पता है आज ही हैक्स सीखो, मैं सिखा भी दूंगा वैसे अभी रिविजन्स में। सवाल मुझसे कह रहा है इन अ क्रॉस बिटवीन होमो ब्ला 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 700 इंडिविजुअल्स आउट ऑफ 1000 पेरेंटल हैं, डिस्टेंस क्या होगी, कैसे निकालना है इसको? देखो, अगर 700 पेरेंटल है मतलब कि 300 मेरा रिकॉम्बिनेंट है। अभी जो मेरा 300 रिकॉम्बिनेंट है, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकाल लो। अगर मैं परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो कैसे करोगे? बिल्कुल से, अगर मैं परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन की बात करता हूं, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व? तो सर 300/1000 इंटू 100 कर लो, कितना, 0 0 0 गया, 30% हो गया, डेट इज योर आंसर, खत्म। 30 मैप यूनिट्स, ऐसे ही डन है। अगला एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन की लाइन है, बहुत ही प्यारी सी लाइन है, देखते हैं कितनों से सही होता है। सवाल कह रहा है अ सेल स्टार्ट्स डिवीजन एंड एंटर्स इन बी स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पररली डैश एट दी स्टेज। रटा है ना, कौन सा सेल होगा? ओगोनिया स्टार्ट्स डिवीजन एंड एंटर्स दी प्रोफेज 1, दैट इज करेक्ट है ना। तो मेटाफेज 1 गलत है, एनाफेज 1 गलत है, टीलोफेज 1 गलत है, ऑप्शन थर्ड वैसे ही सही हो गया। और अरेस्ट हो जाएगा बाद में जाकर के प्राइमरी oocyte की कहानी हम बात कर रहे होंगे आगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ऐसे 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 हवा में कर सकते हैं, देखते कितने लोग कर सकते हैं इसको हवा में। लेट्स सी। मेसेल्सन स्टार्स एक्सपेरिमेंट है मेरे पास और इसका रेशियो मुझे निकालना है। क्या करोगे, कैसे करो? हवा में बताता हूं। देखो, अपने को पता होना चाहिए कि मेरा पेरेंटल अगर कुछ नहीं दिया है तो वो N15 होगा। अब नियम मुझसे ये कहता है आंसर है 0:2:2 एन की वैल्यू यहां निकालो 4 जनरेशन से, तो 0:2:2 तो 0:2 कितना, 2 मतलब 2 2 4 2 8 2 16 16 -2 14 0:1:7 इज योर फाइनल आंसर। दैट इज द अप्रोच दैट यू शुड बी फॉलोइंग। अगला, अब इस सवाल को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। डोनर एक्स एंड रेसिपिएंट वाई बिलोंग टू द सेम ब्लड ग्रुप, ट्रांसफ्यूजन हैज लेड टू आरबीसी एग्लूटिनेशन, ऐसा क्यों? देखो सिंपल सी बात है, जो मेरा डोनर है वो जरूर से आर एच पॉजिटिव रहा होगा और जो रिसीवर है वो आर एच नेगेटिव रहा होगा, तभी ये समस्या आई। तो एक्स इज मेरा कैसा, आर एच पॉजिटिव, एंड वाई इज मेरा कैसा, आर एच नेगेटिव, तभी ये ऑल्सो मेरे सामने समस्या निकल करके आती है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे, ह्यूमन आरबीसीज हैज अप्रोक्सीमेटली क्या, ये डेटा इसमें तो पता है, ये भी पूछता है कि व्हाट इज द करेक्ट रेशियो, तो रेशियो के बारे में भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो रेशियो के बारे में भी जब हमारे पास सवाल आते हैं तो पूछता है 40/52, ये रेशियो भी तुम्हें याद रखना चाहिए। वैसे इस केस में इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड, डेटा है, याद करना है, कोई लॉजिक नहीं। आगे, खतरनाक सवाल, देखते हैं इसको कौन सॉल्व करता है। इनमें से कौन सा ट्रू है फॉर प्रोजेनी फॉर F4 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? बोले सर क्या बात कर रहे हो, F4 बनाना पड़ेगा, सोचो। Which of the following is true for progenies of F4 generation of monohybrid cross? क्या आंसर लगाओगे? देखो अप्रोच समझो, जुगाड़ टेक्नोलॉजी बता रहा हूं, ठीक है, लंबा पड़ेगा नहीं तो बहुत ज्यादा। जुगाड़ टेक्नोलॉजी मुझसे चीख चीख के ये कहती है कि F1 जनरेशन में 100% मेरे पास हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस है। जब मैं F2 जनरेशन पे आता हूं तो मुझे 50% हाइब्रिड मिलता है। याद रखना हर अगली जनरेशन में ये आधा हो जा रहा है, ठीक है। तो F3 जनरेशन में ये 25% हो जाएगा, तुम कैलकुलेट कर लो तुम्हारा मतलब पर्सनल मन हो तो। और F4 जनरेशन में तुम जाओगे तो 12.5% हो जाएगा हाइब्रिड का नंबर। तो हाइब्रिड के नंबर में ये वेरिएशंस निकल करके आ रहे हैं, कैसे, क्या समझ में आ रहा है? F2 में कैसे 50%, 1:2:1 था,
तो तुमने क्या किया, 2/4 कर लिया, तो तुमने 2/4 किया, उसी से खत्म है भाई। 12.5% ये आ गया और 87.5% मेरे पास क्या आ गया, प्योर आ गया। तो ऑप्शन जो है तुम्हारा फोर्थ के साथ निकल करके जाओगे, है ना। गहरा सवाल था, और अगर तुम ढंग से करने जाओगे तो फिर एक अलग दिक्कत हो जाएगी। आगे देखते हैं। पेपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ डैश इन फाउंड इन डैश फैमिली। न्यू फैमिली से खूबसूरत सवाल है, सोचना समझना और बताना क्या लगाना चाहिए तुमको इसमें। तो अगर मैं पेपस की बात करता हूं तो पेपेक्स इज अ पर्टिकुलरली मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स दैट इज फाउंड इन कॉम्पोजिटी फैमिली। याद करना है, नो लॉजिक हियर। आगे, व्हाट शुड बी दी मैक्सिमम, ये तो पिद्दी सवाल है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल में कितना होता है। अगर मैं यीस्ट की बात करूंगा तो यीस्ट मुझे अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन देता है कितना, 13% का मैक्सिमम, बिकॉज यीस्ट पॉइजन इटसेल्फ टू डेथ एट 13% अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन रटा होना चाहिए। आगे, थोड़ा पिद्दी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। एक फ्रूट वेट 4 पेयर ऑफ पोलीजीन्स है, टेट्राहाइब्रिड प्लांट है जिसमें 1200 ग्राम जिसका वेट, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, एक मिनट, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये 1200 ग्राम है। और मेरे पास मिनिमम वेट 600 है, तो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल डी 600 ग्राम है। तुमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वेट कितना होगा, कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ जरा फटाफट। तो अप्रोच देखो बहुत सिंपल है, इनका डिफरेंस निकालो, कितना डिफरेंस है, 600 ग्राम का। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, यहां पर हाउ मेनी डोमिनेंट एलील्स आर देयर, 0। यहां पर हाउ मेनी डोमिनेंट एलील्स आर देयर, 1 2 3 4, 4 डोमिनेंट है। तो 600 बढ़ता है 4 के आने पर, तो 600/4 तुमने निकाल लिया ईच डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन। अब तुमको निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट। अब तुम देखो, जैसे स्किन कलर होता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी चीज की तब होगी जब ऑल डोमिनेंट होगा। तो ऑल डोमिनेंट के केस को निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे पास, 600 प्लस यहां होगा कॉम्बिनेशन कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 600/4, तो कितना, 4 2 8, 1200 प्लस 600, करेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 1800। ये सॉल्व हुआ तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व नहीं हुआ तो ये कैसे करते हैं उसको सीखने के लिए इसी चैनल पर एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो है, उसको जाकर के देख लेना, अप्रोच आ जाएगा तुमको। नहीं आता है तो वो जाके देखना। अगला, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट विदाउट एक्सेप्शन, क्या होगा भाई। पहला मुझसे कह रहा है डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू हेड नेक ट्रंक टेल, सब में नहीं होता। मछली, बॉडी विद एन एक्सोस्केलेटन जरूरी नहीं है। 2 पेयर ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस, सांप को ले लो, सांप के पास कहां होता है। और इसके बाद अगला है हमारे पास क्या, प्रेजेंस ऑफ क्रैनियम। तो सर क्रैनियम का प्रेजेंस तो सर कॉमन है, क्रैनिएटा, एक क्रैनिएटा की हम लोग बात यहां पर कर रहे होंगे। आगे, अगला सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चंस, ध्यान रखना। टू टर्मिनेट डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस विच स्ट्रैटेजी वुड यू यूज। इफ यू वांट टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तुम कौन सी स्ट्रैटेजी का इनमें से इस्तेमाल करोगे। देखो, सिंपल सा फंडा, तुमको ये पता होना चाहिए जो मेरा बॉन्डिंग है न्यूक्लियोटाइड के बीच में, वो है 3' 5' फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, तो अगर मैं 3' 5' फोस्फोडाइस्टर लिंकेज की बात मैं करता हूं तो वहां पर चक्कर क्या है, देखो 3' से बॉन्डिंग हो रही है 5' की। तो अगर मैं 3' के शुगर को हटा दूंगा तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ निकल के। इन बैक्टीरियल फॉल्स क्रोमोसोम्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर, बताओ फटाफट। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, सोचो बताओ। ये शायद है बुक में, आई डोंट रिमेंबर बुक में है कि नहीं, बाकी ये तुम याद रखो, इट इज अबाउट पोलियमाइंस। अगला सवाल है, मैच दी फॉलोइंग, कृपया बुद्धि लगाएं और बताएं। ये तो ऐसे बन गया होगा तुम्हारा, ये तो अति पिद्दी सवाल है, क्या जा रहा है आंसर, फर्स्ट के साथ जा रहे हो। प्राइमर है, प्राइमर अपना पीसीआर में लगता है, ठीक है। सेपरेशन प्यूरिफिकेशन डाउनस्ट्रीम में लगता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन चिल्ड एथेनॉल डालते हो, खत्म भाई। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, सोचो समझो और बताओ। पहला कह रहा है ईएसटी अप्रोच फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, दैट इज ट्रू। EST is a smart approach, not बेवकूफों वाला approach. SNPs are resulted by mutation, ठीक है। लॉन्गेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन, सही बात, शायद बुक में नाम हो ना हो, तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद इन फर्स्ट यूकैरियोट हुज कंप्लीट जीनोम, सर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए, सर यूकैरियोट, सर कैसे हो सकता है सर, ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएंगे। अगला, यहां पर कुछ टेक्निक्स तुम्हारे सामने गिवन है,
मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा इन विट्रो टेक्निक है, इनमें से कौन सा इन विट्रो टेक्निक है? जिफ्ट, आईसीएसआई, एआई, आईयूटी, गिफ्ट। पिद्दी सवाल है फिर से। देखो, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट बाहर बनाया, इन विट्रो है। आईसीएसआई इन विट्रो है। एआई इन वीवो है, ये इंसेमिनेशन करा रहे हो। इंट्रा यूटरीन ट्रांसफर इन विट्रो है। गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इन वीवो है। कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन ही नहीं है क्या? हाँ है तो एबीडी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज एबीडी। अगला, अगला सवाल अगेन बहुत ही प्यारा सवाल, ध्यान से सोचना समझना बताना। द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन द प्लेट कंटेनिंग पेनिसिलिन प्रूव्स। हमेशा एक बात याद रखो, अचानक से वेरिएंट टपकता नहीं है ना। ये एनसीईआरटी की भी एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। ऑलवेज प्री एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स आर देयर, जिनमें से नेचर सेलेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग सब नीट एस्पिरेंट्स हो, तुम में अलग अलग तरह तरह के वेरिएंट्स, कुछ वेरिएंट वो हैं जिनको खाली मीठी गोली चाहिए, क्या करना है सर, आओ वन शॉट करेंगे 8 घंटा महा मैराथन, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा उनसे, ना 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 ना, कहाँ हो पाएगा, ठीक है। बट वेन यू सिट एंड फेस इट यू लर्न इट। तो ये वेरिएंट्स, अब प्री एग्जिस्टेंट वेरिएंट में से ही नेचर चूज करता है, तो हम उसी हिसाब से मार्किंग करेंगे वेरिएंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ पॉपुलेशन। अगला, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज के लिए? देखो, कंपटीशन चाहिए, स्ट्रगल चाहिए, वेरिएशन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, आइसोलेशन चाहिए। बिना इसके एवोल्यूशन नहीं होता। बिना कंपटीशन के कुछ नहीं होगा, बिना स्ट्रगल के जीवन में कोई कुछ नहीं कर पाया, इसको ध्यान रखना। तो इसमें करेक्ट आंसर लगाओगे, ऑल 5 आर इंपॉर्टेंट। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस? मोनोशियस मतलब ये तो भाई अल्ट्रा फेमस है, तो सबको रटा होगा। मोनोशियस डायोशियस कंडीशन की अगर तुम बात करते हो तो पाइनस और साइकस सबको रटे होंगे। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोनोशियस कंडीशन, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आंख बंद करके आंसर लगाओगे क्या? पाइनस के साथ। अगला, ये तुमको देख के बहुत भयानक लगेगा, बट प्लीज प्ले स्मार्टली, मैं सिंगल मैचिंग करूंगा। देखो, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्रेब साइकिल। AQ1, AR1 गलत हो गया, AQ2 गलत हो गया, AQ1 सही हो गया और AS2 गलत हो गया। आंसर आ गया। कोई पागल ही होगा जो पूरा पढ़ेगा। अगर तुम पढ़ रहे हो पूरा तो तुम पारंपरिक पढ़ाई कर रहे हो, मत पढ़ो, नीट निकालना है तुमको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है? बहुत खूबसूरत सवाल, सामाजिक रायता है इस मुद्दे के ऊपर। तो वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर, आखिरकार क्या? हमेशा 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 तुम किसके लिए अप्लाई कर सकते हो? तो one pair segregates independently of another pair is always applicable for chromosome. Independent pair segregate independently of each other is true for, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जीन एज वेल एज क्रोमोसोम। तो अभी तो क्रोमोसोम के साथ जाओगे। अगला, रेप्टिलियन एंसिस्टर ऑफ चिड़िया, याद करना है, कोई लॉजिक नहीं है। एनसीईआरटी का चार्ट देखो, थीकोडोंट होता है, पता है तो पता है, नहीं सोचने की एक्टिंग करना भी मत, आंसर याद रखना है। अगला, ये एनसीईआरटी की लाइन है, हिडन लाइंस में भी मैंने करा रखा है। सवाल है, एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant at a locus occurs in human population with a frequency of क्या? ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की कहानी है, एनसीईआरटी की लाइन है कि इफ इट इज ग्रेटर देन 0.01 देन वी आर डिफाइनिंग इन दैट वे, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1% है कोई एलीलिक, कोई भी वेरिएंट मुझे दिख रहा है, तभी मैं उसको पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्लासिफाई करता हूं। ऑप्शन सेकंड के साथ हम लोग निकल करके जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्या? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कहां मिलेगा? पिद्दी सवाल में क्यों लेके आऊं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, रिवीजन में रखो इसको। तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर मैं बात करूंगा इकोसिस्टम में, तो मैं ओशंस की बात कर रहा हूं। मुझे मतलब बेसिकली एक्वाटिक सिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड मुझे दिख जाएगा, ध्यान रखना। अगला, पीएच ऑफ ब्लड, सर आप ये क्यों लेके आए? बताओ जरा चैट में क्या आंसर है इसका। कोई लॉजिक थोड़ी है इसका, याद रखो इस चीज को मैं लाया हूं क्योंकि ये भी बच्चों की गलती होती है। अगला, इन सम लेज्यूम्स, ठीक है, ये सेकंड के साथ जाएंगे। इन सम लेज्यूम्स द लीफ बेस में बिकम स्वॉलन, ये अभी रिसेंट भी हमारे डिस्कशन का हिस्सा रहा है। अगर लीफ बेस फूल जाता है, देखो एक तो केस होता है लीफ बेस बिकम्स शीथ लाइक स्ट्रक्चर, बैम्बू में देखने को मिलता है। ये मेरा पल्विनस का केस है, इट बिकम्स स्वॉलन। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर और फंक्शन आर नॉट अकरिंग इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? इनमें से ऐसा क्या है जो दोनों में नहीं होता? सर मेम्ब्रेन होता है दोनों में, प्लाज्मा लेमा इज मेम्ब्रेन। सर राइबोसोम होता है दोनों में। सर फ्लैजिला, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस दोनों करते हैं, रेस्पिरेशन दोनों करते हैं, जेनेटिक मटेरियल दोनों के पास है, साइटोप्लाज्म दोनों के पास है, प्रोटीन दोनों बनाते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों के पास नहीं है, किसी ना किसी एक के पास तो है ही है। खूबसूरत सवाल था तुम्हारे सामने। आगे एनसीईआरटी का टेबल है, देखते हैं कितने लोग इसको मैच कर पाते हैं। सोचें समझें और बहुत दिमाग लगा करके बताएं कि गिवन बिलो इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर किंगडम विद फोर ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स। अगर हमें मैच करना हो तो क्या करोगे? तो अगर देखो मैं सेल वॉल पकड़ता हूं तो फंगस में कैसा होता है? काइटिनस होता है। कोई ऑप्शन है? सेलुलोज गलत हो गया सर, काइटिन सही लग रहा है सर, पेप्टिडोग्लाइकन गलत हो गया। नॉन सेलुलोजिक पे भी हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगला मैचिंग करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन मोनेरा को हम प्रेजेंट या एब्सेंट एब्सेंट करा देंगे तो हो गया क्वेश्चन। सिर्फ इतनी सी मैचिंग से ये सवाल मेरा बन गया। काइटिन से मैं सिंगल भी कर सकता था, मैंने डबल श्योर होने के लिए और वेट किया। आगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट इज एब्सोल्युटली करेक्ट? देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस हायर है, ऊगेमस है। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है, सराउंडेड विद स्टेराइल जैकेट्स। और ये क्या होता है? देखो जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स मतलब कवर्ड सेक्स ऑर्गन्स। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कवर्ड सेक्स ऑर्गन्स तो यहां पर मुझे देखने को मिला मल्टी सेलुलर सराउंडेड विद स्टेराइल जैकेट। ठीक है, ये जब से एल्गी से आगे निकले ना तब से जैकेटेड ऑर्गन्स आ गए। अगला हैप्लॉइड गमीटोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट वंस। आगे इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन भी बच्चों को थोड़ा रायता फैलाता है, थोड़ा बुद्धि लगाएं। विच हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम? सर प्रोजेस्टेरॉन लगाएं कि देखो ये तो ऐसे, ये सॉरी ऑक्सीटोसिन तो तुम्हारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। जो बुक की लाइन कहती है वो प्रोलैक्टिन के साथ जा रही है ना, कि ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड मिल्क फॉर्मेशन अगर लगाने की बात करोगे तो प्रोलैक्टिन की बात करोगे। आगे जॉइंट डायस्टोल के वक्त क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल का मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल एकदम रिलैक्स है, एट्रिया से वेंट्रिकल ब्लड फ्लो कर रहा है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुले हुए हैं, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व और आउटिक सेमिलुनर वाल्व दोनों का दोनों बंद है। तो ऑल फोर चेंबर्स एंड रिलैक्स्ड है, सही बात है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन, सही बात है। सेमिलुनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड, सही बात है। तो ऑप्शन फोर्थ के साथ हम निकल के जाएंगे। अनदर खूबसूरत सवाल अगला, ये भाई न्यू फैमिली से क्वेश्चन है। ठीक है, ये न्यू फैमिली से एक सवाल है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेमिनल ट्यूब इन चाइना रोज इज बिकॉज ऑफ क्या? स्टेमिनल ट्यूब की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आंसर लगाओगे इसमें? स्टेमिनल ट्यूब क्या कहना चाह रहे हो? तुमने अगर कभी गुड़हल का फूल देखा हो, हिबिस्कस का फूल देखा हो, तो उसमें ना एक ऐसा सेंट्रल ट्यूब होता है, यहां पर ऐसे स्टिग्मा लगे होते हैं बहुत सारे, और ऐसे बहुत सारे मेल 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 लगे होते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेमेंस के एक मिनट, हाँ स्टेमेंस के कोहेजन से बन रहा होता है ना, सारे स्टेमेंस के कोहेजन से दिस स्टेमिनल ट्यूब इज बीइंग फॉर्म्ड। इसको ध्यान रखना। ये नहीं पता है ना, मेरे टेलीग्राम पर एक माइंड मैप दिया हुआ, यहां पर तुम जाओ और चेक कर लो, मैंने आज के टारगेट में भी डाला था। आगे इनमें से कौन सा फैक्टर P50 वैल्यू रेज करेगा और कर्व को राइट शिफ्ट करेगा? बताओ। आखिरी 10-12 सवाल क्वेश्चन बचे, आखिरी 10-12 सवाल बचे। इनमें से कौन सा P50 वैल्यू को रेज करेगा, कर्व को राइट शिफ्ट करेगा? देखो कर्व को राइट शिफ्ट कर रहे मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, और डिसोसिएशन मेरा टिश्यू में होता है। आप टिश्यू में जाओगे सर, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, फॉल इन टेम्परेचर गलत है। सर पीएच ज्यादा होना चाहिए, लो पी सॉरी एच प्लस ज्यादा होना चाहिए, पीएच कम होना चाहिए, सही बात है। सर PCO2 ज्यादा होना चाहिए, PO2 कम होना चाहिए, सही बात है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो ANC के साथ जाएंगे। अच्छा इसमें एक शब्द यूज किया गया फॉल इन DPGA, ये याद रख लो, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ये जो DPGA है ना, ये हायर होता है, अगर ये ज्यादा होगा ना तो कर्व राइट शिफ्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट वंस। इनमें से कौन सा इज मोस्ट लाइकली टू बी अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट? थिंक अबाउट इट। कैसे करेंगे इसको? इमेजिन करो, इमेजिन सबका कॉम्प्लीमेंट्री लिखो। देखो कैसे लिखते हैं, मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? देखो पतला पेन लेना पड़ेगा, टी का ए लिखूंगा, बोले सर यही कैंसिल हो गया, आपको रिवर्स भी सेम होना चाहिए। अच्छा चलो यहां लिखते, जी का सी यही कैंसिल हो गया। फिर देखो यहां ए का टी यही कैंसिल हो गया, सी का जी ए का टी, बोले सर ये कॉम्प्लीमेंट जो आगे से पढ़ोगे और पीछे से पढ़ोगे सेम है, हमें वैसा कुछ पकड़ना था। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन फोर, पैलिंड्रोम खोजना था तुमको। अगला, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताओ भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसमें एक बेचारा स्टैग्नेंट पार्टनर है और एक बेचारा ग्रोथ लिए जा रहा है, तो एक को फर्क नहीं पड़ रहा, अगला पॉजिटिव है, कमेंसालिज्म टाइप का रिलेशनशिप है, याद रखना है इसको। बढ़ेंगे आगे।
बहुत प्यारा सवाल, डार्विन एक्सपेरिमेंट से है। तुमको पता है ना, पापा और बेटा डार्विन ने भी एक खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो कोलियोप्टाइल कर्वेचर तुम्हारे सामने दिख रहा है इस एक्सपेरिमेंट्स में, तो तुम आखिरकार क्या कंक्लूड कर सकते हो? इससे ये कंक्लूड कर सकते हो, ये लाइन है बकायदा और इसको याद रखो कि द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल इज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। यहां से टिप से ही चीजें ट्रांसमिट होती हैं और फिर हम कहानी आगे पढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन की ये सारी की सारी कहानी थी। आगे तुम्हारे लिए डेडिकेटेड सवाल लाया हूं। A NEET aspirant enters the ReNEET 2026 examination, and after reading the first 5 biology questions, he realizes that the paper is significantly tougher than expected. Which of the following is most likely going to happen in his body? Activation of parasympathetic system, release of epinephrine and norepinephrine from adrenal cortex, activation of sympathetic system and release of epinephrine, norepinephrine, कि इनहिबिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन बाय एसिटिल कोलिन। बताओ भाई, क्या लगता है तुमको, क्या होगा उस नीट एस्पिरेंट के शरीर के अंदर? बिल्कुल सही, ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और एपिनेफ्राइन नोरेपिनेफ्राइन मेड्यूला से आता है ना कि कॉर्टेक्स से। अगला, नॉट फिट फॉर हार्डी विनबर्ग लॉ। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मुझसे ये कहता है कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। फालतू बातें बट करता है यार, क्या करूं। कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना चाहिए, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ड्रिफ्ट हो गई तो इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। अगला सवाल, रट्टा मारना है भाई। जिसको रटा है उसे बधाई हो, जिसे नहीं रटा है उसको भी बधाई हो, क्योंकि उसका आज याद हो जाएगा कुछ। देखते हैं क्या लगाते हो आंसर। एनसीईआरटी वेरीफाई करना, ये सारा डेटा सही है। यहाँ बेस पेयर का डेटा होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, इसको डबल चेक करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 के साथ हम लोग निकल करके जाएंगे। टू बी रट्टाफाइड, नो एक्सट्रीम लॉजिक हियर। ठीक है, अगला, हैबिटेट्स टुगेदर विद फंक्शन ऑफ स्पीशीज। हैबिटेट along with function, तुमने सुना होगा फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया इज सेड टू बी इट्स इकोलॉजिकल नीश। नीश नीच जो बोलना है बोल लो, बाकी क्या लगा, फिलहाल आंसर लगाने पे ध्यान दो, दैट इज योर नीश। अगला, मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट क्वेश्चंस, देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। आज का कर लो, अगले वाले में एक एक क्वेश्चन पे हमें रुकना पड़ेगा, पेपर 2 घंटा जाएगा। आज का तो आसान पेपर है। Bacterial cell divides once every minute, 23 minutes to fill a bottle. How much time will it take to fill half the bottle? कितना टाइम लगना चाहिए? कॉमन सेंस देखो, मान लो 64 सेल्स पे पूरा भर जाता है, तो आधा 32 पे रहा होगा। अब 32 से 64 जाने में 1 मिनट लगता है, तो यानी अगर 23 पे पूरा भरा था तो उससे 1 मिनट पहले ये क्या होगा, आधा भरा होगा। ऑप्शन सेकंड, दैट इज 22 मिनट्स इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं भाई, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। आगे, ईच 100 ml ब्लड की अगर मैं बात करता हूं, आखिरी 10 सवाल, ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या कैरी करता है? डेटा है, याद करना है। 3% ऑफ O2 प्लाज्मा में, 97 सैचुरेशन इन हीमोग्लोबिन। ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, ए और बी के साथ निकल के जाएंगे। बाकी CO2 का क्या है, 70% जाता है बाइकार्बोनेट, वो डेटा सेपरेट है, ध्यान रखना। और 20 से 25 अलग कहानी है। तो रट्टू भी रट्टाफाइड डेटा है। अगला, तुम्हारे सामने यहां पर ये कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं, इन स्टेजेस को तुम्हें डिकोड करके सही स्टेटमेंट बताना है। देखो, पहला कह रहा है बी जो है मेरा, डीपोलराइजेशन ड्यू टू के प्लस। डीपोलराइजेशन सोडियम इनफ्लक्स है ना, सुना हो सोडियम इनफ्लक्स इफ्लक्स पढ़ा होगा तुमने, वहां पर डीपोलराइजेशन है सोडियम का खेला, नॉट पोटेशियम। अगला, ए मुझसे कह रहा है रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन ड्यू टू, ये मेरा डीपोलराइज्ड स्टेट है कि कौन सा स्टेट है ये? दिस इज द पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना, तो इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग रीपोलराइजेशन एट ऑल। सी कह रहा है रिप्रेजेंट पोलराइजेशन स्टेज ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल। सी में, अच्छा ए भी पढ़ लेते हैं। ए कह रहा है रिप्रेजेंट पोलराइजेशन ड्यू टू रेस्टिंग, ये है ना मेरा पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इसमें अगर मुझे सही आंसर लगाना होगा, फोर्थ के साथ जाऊंगा। सी में क्या गलती है, पोलराइजेशन स्टेट नहीं है ये रीपोलराइजेशन स्टेट है ना, देखो क्योंकि इंपल्स आगे ट्रांसमिट हो चुकी है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है यार, फोर्थ के साथ निकल के जाएंगे। अगला, इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू अनीमोफिली? अब अनीमोफिली में विंड पॉलिनेशन है, तो प्रिमिटिव तो सही बात है। अब इसमें से ये भी सीखो ना कि ये प्रिमिटिव है। कॉमन इन घास सही बात है। स्टेमेन स्टिग्मा एक्सपोज नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। लाइट और स्टिकीनेस जो है ना पॉलन ग्रेन का, वो एंटोमोफिलस में होता है ना कि अनीमोफिलस में। तो हम लोग ऑप्शन सेकंड के पास जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं,
ये मैंने ऐसे ही रख लिया क्वेश्चन, जस्ट तुम्हारी पर्सनल खुशी के लिए। देखते हैं क्या करते हो। मुझसे कह रहा है ये तुम्हारे सामने हायरार्की है और हाउ मच एनर्जी फॉर वुल्फ, और यहां आएगी। तो मेरे पास अगर यहां पर 1000 है, तो 1000 में से एक जीरो हटाओ, एक और जीरो हटाओ, 10 आंसर आ गया। 10% लो है ना, 10%। इसमें देखो एक बात याद रखो, प्लांट के पास 1% है, उसके बाद बाकी सबके पास 10 10 10 10 10% के हिसाब से तुम चल रहे होगे। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 के साथ। अगला सवाल, अ फीचर कॉमन इन बोथ गमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ बोथ मॉस एंड फर्न। तगड़ा सवाल है ये वाला भी। देखो, दोनों के गमीटोफाइट के पास, अब अगर मैं मॉस और फर्न को उठा लेता हूं, तो वैस्कुलर टिश्यू तो नहीं ही आए हैं, कॉमन हो ही नहीं सकता। अनब्रांच्ड भी हटा ही दो। सबसे सही होगा क्या कि दोनों के जो गमीटोफाइट हैं और स्पोरोफाइट हैं, मॉस और फर्न में, दोनों फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। यू शुड नो दैट। वेरी 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 क्रिटिकल अगेन, है ना। फोटोसिंथेटिक नेचर, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी नहीं लगाओगे। सबसे सही आंसर मेरे पास क्या जाएगा, फोटोसिंथेटिक नेचर के साथ जाओगे। अगला, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, इसका रेशियो तुमको बताना है। जिन लोगों को जुगाड़ आता है उनके लिए मैं लिख देता हूं भाई, जिनको नहीं आता है सीख लो जाकर के, इसी चैनल पर वीडियोस पढ़े। ये 1:2:1, 1:2:1, ये तो मुझे पता है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर स्प्लिट करूंगा तो। अब आर आर वाई वाई मिलने का क्या चांस है, आर आर वाई वाई, 1:1 रेशियो। स्मॉल आर, 1:1, ये भी 1 आ गया। अगला, ये तुम्हारा कोई और तरीका हो सकता है, अगर करो मेरे से तेज हो जाए तो बढ़िया। ठीक है, नहीं हो रहा है तो जाके हैक्स देख करके आना। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको क्या करोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, 2 2 जब 4 हो गया। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई कितना हो गया, 2 1 2, तो 1142। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल वन। आगे बढ़ते हैं, आखिरी 4 सवाल, बहुत फेमस क्वेश्चन। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफोस्फेट सर्व्स डुअल पर्पस। क्या क्या काम है इसका, इसका 2 काम है। पहला काम हमारे पास यहां पर यह है कि इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, प्लस इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। तो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल जवाब। ठीक है, सबस्ट्रेट प्रोवाइड एनर्जी एज वेल। आगे बढ़ते हैं, 35 डेज की साइकिल है, ओव्यूलेशन कब होगा, कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। 14 डे का लुटियल फेज फिक्स है तुम्हारा, 35 माइनस 14 कर लो, माइनस करो, मैथ करो। मैथ करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 21st डे की बात करूंगा। बहुत डायरेक्ट, बहुत सीधी सवाल। आखिरी 2 सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मेक आर्थ्रोपोडा एडवांस ओवर एनिलिडा। सोच लो। देखो, अगर मैं बोलता हूं ट्रूसिलोम, तो ये तो दोनों के पास है, ये कोई एडवांस फीचर नहीं हुआ। तो क्योंकि दोनों के पास है तो मैंने ये तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास बचा बी और सी, और बचा सी और डी। तो एक और बुद्धि लगाना है, यहां ऑल स्पीशीज लिखा हुआ है, तो ऑल स्पीशीज बायोलॉजी में थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी क्या। लेकिन यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर मेकिंग आर्थ्रोपोडा एडवांस ओवर एनिलिडा। ऐसा क्या खास फीचर है इनके पास, तो वही खास फीचर हमको मार्क करना था और कुछ नहीं मार्किंग करनी थी। ठीक है, तो अब देखो इसमें लॉजिक है नहीं। आया इनके पास डिस्टिंक्ट सेफलाइजेशन की बात हमने करी, जॉइंट अपेंडेजेस आ गए आर्थ्रोपोडा में जो बाकी के पास नहीं थे, उसी हिसाब से मार्किंग करना था। और आगे बढ़ते हैं, अगेन दिस इज अ फेमस क्वेश्चन, और थोड़े दिन पहले हमने रेगुलर डार्विन में भी इस क्वेश्चन को किया था कि द स्पेस बिटवीन द विसरल हम्प एंड डोर्सल स्पॉन्जी स्किन इज कॉल्ड डैश, इन विच डैश आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मोलस्क। क्या लगाओगे, तो जो स्पेस मेरे पास बीच में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल एज मेरा मेंटल कैविटी, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स की मैं बात यहां पर कर रहा हूंगा। और आखिरी 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 सवाल, व्हाई आई टुक दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू शुड जस्ट रट्टाफाई दिस। तो मेरे गेस्ट पेपर्स को घोल के पी जाओ भाई, अनटिल एंड अनलेस, मतलब तब तक कुछ काम अच्छा होगा, इसको घोल के पी जाना है। ठीक है, अब यहां देखो क्या लगाओगे, इसकी लेबलिंग क्या है, करेक्ट आंसर। तो अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं, तो मेरा बी वाला नोटोकॉर्ड है, ये एलिमिनेट एलिमिनेट। अगर तुम सी को देखोगे तो ये गिलस्लिट्स हैं, डी पोस्ट एनल पार्ट है, ऑप्शन सेकंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। इन ए टिपिकल एंटीबॉडी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर नॉट सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर मैं एक टिपिकल एंटीबॉडी की बात करता हूं, तो किसी भी टिपिकल एंटीबॉडी में जो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का मुझे देखने को मिलता है, अगर तुमने कभी अपने जीवन में देखा हो,
तो हेवी चेन और लाइट चेन के बीच तो बॉन्ड बना होता है, दो हेवी चेन्स के बीच भी बॉन्ड बना होता है, दो लाइट चेन्स के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं होता। ऑप्शन सी के साथ तुम निकल करके जाओगे, डेट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 क्वेश्चंस मेरा व्हाइट डार्विन से है और बाकी के 80 क्वेश्चंस ब्लैक डार्विन सीरीज से है। ओनली इनसाइडर्स नो व्हाट इज ब्लैक डार्विन एंड व्हाट इज व्हाइट डार्विन। ठीक है, चलो अगला सवाल। फ्लॉक्स विच आर यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, व्हाट आर एग्जैक्टली फ्लॉक्स? फ्लॉक्स क्या होते हैं? बड़ा ही सिंपल सा सवाल। फ्लॉक्स क्या होता है मेरे पास? अ मेशवर्क ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन। सो इज इट द मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स फॉर्मिंग अ मेश लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कराएगा, बीओटी को घटाएगा। ऑप्शन डी के साथ हम निकल के जाएंगे। इद्दी पिद्दी सवाल। अगला सवाल। टॉडी, ताड़ी, एक आखिरकार इंग्लिश में इसको तौड़ी लिखते हैं, हिंदी में इसको ताड़ी कहते हैं। बनता कैसे है ये, इसके बारे में भी सोच के बताओ। बोले बहुत आसान। मैं स्टार्टिंग आसान दे रहा हूं इस बार। ठीक है, माहौल पिछली बार मैंने स्टार्टिंग टफ करा दिया तो बच्चे भाग गए थे। अभी मैं माहौल आसान कर रहा हूं, उसके बाद तुम माहौल देखो। ठीक है, ताड़ी जो बनता है ये कैसे बनता है? बिल्कुल से फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम, पाम सैप के फर्मेंटेशन से बनाते हो। ऑप्शन बी। दीज आर ऑल्सो वेरी ट्रेंडी रिपीट टेलीकास्ट क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड। ठीक है, अगला सवाल मेरे सामने है। In the glycolysis process, ATP is required in two steps. Firstly, in the conversion of dash to dash, and secondly, in the conversion of dash to dash. फटाफट फटाफट सोच समझ के चैट में आंसर बताएंगे। अपने पेपर पेन पे लिख लो। तुम चैट में नहीं आओगे, आई एम ओके। आई वॉन्ट यू टू टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट इट डाउन। ठीक है, आई एम ओके विद दैट। ठीक है, सो जस्ट सिट एंड राइट। गलत होगा होने देना। तो इसको रिकॉल करते हैं सर। एटीपी कंजम्पशन, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फोस्फेट, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट टू फ्रक्टोज 1 6 बिस फोस्फेट। तो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 1 6 बिल्कुल फर्जी स्टेटमेंट है। फिर ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 बाई फोस्फेट जैसा कुछ नहीं होता। ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फोस्फेट, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट टू फ्रक्टोज 1 6 बिस फोस्फेट। दैट इज योर फाइनल आंसर। तुम ऑप्शन सी के साथ निकल के जाओगे। चलते हैं आगे। ये लाइन मैंने 200 करोड़ बार बोली होगी। अभी रीसेंट रिवीजन में भी तुमको 1 लाख करोड़ बार मैं बता चुका हूं कि व्हाट इज साइटोक्रोम सी। तो बेटा साइटोक्रोम सी क्या है? रट्टा मार चुके हो अब तो। इट इज अ स्मॉल प्रोटीन ऑन द आउटर साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दैट शटल्स इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, आखिरकार क्या, दैट शटल्स इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड शटल्स इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो कहां जाएगा आंसर? सो इनर सरफेस मैं कैसे करता? मैं पहले इसमें इनर उड़ाऊंगा, इनर उड़ाऊंगा, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, आउटर उड़ाऊंगा, खत्म। पूरा कभी नहीं पढ़ते। जो सवाल पूरा पढ़ता है वो टैलेंटेड बच्चे होते हैं। हम लोग तो डार्विन बाबा के लोग हैं भाई। अपन तो क्वेश्चन करना आता है, सिलेक्शन लेना आता है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना फालतू का, है ना। सेव योर ब्रेन, सेव योर टाइम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला सवाल क्या है? अब भाई बड़ा खतरनाक लैंग्वेज है, भाषा और भावना दोनों को समझने की कोशिश करें। सवाल है, एक सिंगल सेल्ड खूबसूरत सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ग्रीनिश कलर का, सेल वॉल है इसके ऊपर, इनफोल्डिंग्स हैं इसके पास, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में है, किसी भी प्रकार का एनवेलप नहीं है, राइबोसोम भी इसके पास प्रेजेंट है। किसकी बात कर रहे हो? बोले सर इतना ज्यादा ज्ञान दे दिया, देने की जरूरत ही नहीं थी। अगर जेनेटिक मटेरियल ओपन है तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, खाली बिल्डअप कर रहा है ये सवाल। अगला सवाल। हाउ इज द डीएनए ऑफ अ सेल अफेक्टेड ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल? अभी तक सवाल बहुत आसान है, मतलब अभी तो मैं इजी लेवल पे चल रहा हूं। मैंने कहा ना 10 क्वेश्चन व्हाइट डार्विन, बाकी के ब्लैक डार्विन। ठीक है, नाउ हाउ इज द डीएनए ऑफ द सेल अफेक्टेड ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल? आई होप एवरीवन नोस कि जीवन से सेल जब G2 में जाता है तो एस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो डीएनए पर सेल कितना होता है मेरे पास? डबल द डीएनए की मैं बात यहां पर कर रहा हूं। क्या लिखोगे बिल्कुल से? तो डीएनए अमाउंट पर सेल इज डबल्ड। कॉमन सेंस, एब्सोल्यूट कॉमन सेंस। सेम क्या होगा? प्लॉइडी रिमेन सेम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर G1 में मेरे पास 24 क्रोमैटिड्स हैं तो मुझे बताओ G2 में हाउ मेनी क्रोमैटिड्स विल बी देयर? क्विकली इन द चैट। If in G1 I have 24 chromatids, then in G2 I'll be having exactly double chromatids, that is 48 chromatids. मैथ क्लियर रखना। अगर मैं तुमसे बोलता हूं G1 में मेरे पास 24 क्रोमोसोम्स हैं तो G2 में मेरे पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे?
है ना। G2 में मेरे पास क्रोमोसोम 24 ही रहेंगे। सो क्रोमेटिड का नंबर डबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, मास मेरा डबल होता है। मैथ इज मैथिंग, इसको क्लियर रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, खूबसूरत सवाल। ये मैं बहुत बार जो बच्चे रेगुलर है उनके सामने मैं सस्ता डायग्राम बनाता हूं एक अपने हाथों से, मतलब ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे सामने ये फॉर्मल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्राफ बेस्ट डिपिक्ट करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। सोच समझ के मुझे एक बार बताना कौन डिपिक्ट करता है। तो अगर मैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करूं तो लॉजिक क्या है अपना, ये ऑब्वियस सी बात है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अगर मैं पीसीआर की बात करता हूं तो पहले टेम्परेचर ऊपर लेके जाते हो डीनेचुरेशन में 92 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर ड्रॉप करते हो, ड्रॉप करके कितना लेके आते हो 55 डिग्री सेल्सियस, फिर 72 लेकर के जाते हो। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, ये वाला ग्राफ मेरा सही है। अगला सवाल, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द रेस्ट्रिक्ट, बोले सर हमको रटा हुआ है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए से आने वाला पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कितने लोगों ने, अब काफी लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा ऑप्शन 1। झूठ नहीं बोलोगे तुम, देखो सेशन का एक नियम और है, यू कैन नॉट लाई। गलत है तो उसको एक्सेप्ट करोगे और मुझे ईमानदारी वाला स्कोर बताओगे। 6 गलत है क्योंकि तुमसे पूछा है न्यूक्लियोटाइड का नंबर। ध्यान रखना पेपर में भी इन चीजों का, आंसर विल बी 12 बिकॉज 6 बेस पेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विल बी एग्जैक्टली डबल, दैट इज हम 12 न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही पिद्दी सवाल बट मैं फिर भी इसको ले आया। ठीक है, इमेजिन कर लेना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसके बाद ये I1 ये वाला है, ये है, ये 3 हो गया, ये 4, और ये तुम्हारा ABCD। तुम लोग तो एक्सपर्ट, तो मैच द फॉलोइंग में, टेक योर टाइम, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द रीजन इट इज एग्जिस्टिंग इन द गेस्ट पेपर। ठीक है, क्या आंसर जाएगा इसका। तो अगर हम इस पे थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं, बोले सर अपने को पता है कि राइजोपस इज मेरा सिंपली ब्रेड मोल्ड और राइजोपस मेरा फाइकोमाइसिटीज के साथ जाएगा, तो 1 2 C होना चाहिए। तो 1 2 C के साथ अगर कोई मैचिंग करोगे तो ये 1 2 C का मैचिंग आ गया, इसी से ये क्वेश्चन डन है, ऑप्शन बी के साथ निकल करके जाओगे। इस सिंगल मैचिंग से देखो सवाल पेपर में आए तो घबराना मत, यू आर ट्रेंड फॉर दी वर्स्ट से भी वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब तुमने एचएमएस किया है, क्या नहीं किया है तुमने, तो पेपर हमारे लिए कुछ नहीं है। अच्छा अगला सवाल, जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन क्या होता है प्रायर टू ओव्यूलेशन। तो अगर मैं प्रायर टू ओव्यूलेशन की बात करूंगा तो LH की पीक है, FSH की भी पीक है, माना कि LH की पीक बड़ी है, FSH की पीक छोटी है, लेकिन हाँ इसके साथ साथ ईस्ट्रोजन के लेवल भी हाई होते हैं, तो हाई FSH होगा, हाई LH होगा, हाई ईस्ट्रोजन की मैं बात करूंगा, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सबके सबके लेवल हाई रहते हैं। अब इसको ध्यान से पढ़ो, एक फीमेल है, इस फीमेल को क्या समस्या है, इसको एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, उसके साथ साथ खाना खा रही है बराबर लेकिन वेट गेन हो रहा है, इसको फैटीग भी है, थकान भी महसूस होती है, इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर है। इनमें से कौन सी कंडीशन इसको हो सकती है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है इसके बॉडी का बीएमआर हिल गया है, बेसल मेटाबॉलिक रेट हिल गया है। तो अब यहां पर जो समस्या इसको होगी, मैं अगर मेंशन करना चाहूं व्हाट विल बी इट, इट विल बी मेरा क्लासिक केस ऑफ मेरे पास क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सेकंड के साथ निकल करके जाओगे। देखो थायराइड, हाइपर थायरॉइडिज्म में क्या होगा, एक्सेसिव वेट लॉस, तुमने सुना ना ग्रेव्स डिजीज, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अभी रिसेंट में मैंने कराया था, अभी कल की क्लास का क्वेश्चन है, मैं फिर भी उठा लाया इसको। ठीक है, और 3 क्वेश्चन हैं ये वाले सीरीज के, फिर सीरीज बदल जाएगी। ठीक है, और 3 बस, ये तुम्हारे कल के किए हुए सवाल थे। लेट मी जस्ट सी रिटेंशन वैल्यू क्या है, मुझसे क्या कह रहा है सवाल, अ वुमेन विद नॉर्मल विजन whose mother was colorblind, मतलब she is XCX, marries a man with normal vision, crossed with crossed with XY, प्रेग्नेंट विद फर्स्ट चाइल्ड, कलर ब्लाइंड बॉय होने का क्या चांस है। अप्रोच बहुत सिंपल था, लड़का क्या हो सकता है XY या तो XCY, तो लड़का कलर ब्लाइंड हो इसका चांस 1/2 है, और लड़का लड़का हो मतलब बच्चा लड़का हो इसका चांस 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/4। ऐसे क्वेश्चंस भी बाय अप्रोच क्लियर रखो, करना कैसे। एक और कल ही का रिपीट रखा हूं मैं, देखते हैं कितनों को ये याद है। मैं ये भी देखना चाहता था तुम में से कितने लोगों ने रिव्यू कर रखा है कि अगर 5 एलील्स हैं of a particular gene in a population, the total number of genotypes for this allele in the population will be how much। तो याद रखना हमेशा
कभी भी यहां 2 की पावर n करोगे पर वही गड़बड़ियां भयंकर हो जाएंगी। हमेशा याद रखना, अगर मल्टीपल एलिलिज्म का केस है तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 से। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 5 है। इसको याद रखना, किसी को नहीं पता है तो मैं समाज को बताने आया हूं। तो यहां क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5+1 दैट इज 6/2। तो ये 2 3 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, करेक्ट आंसर 15 खत्म। आगे बढ़ते, ये भी बहुत खूबसूरत सवाल। इसके यस, इसके बाद कलर चेंज है, देख लो भाई तुम लोग, इसके बाद तुमको जीवन में मजा आ जाएगा असली। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान देंगे। ये तुम्हारे सामने सेटअप है, मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, इनमें से अगर बहुत ज्यादा ध्यान से देखा जाए तो द करेक्ट आंसर हियर विल बी, देखो जो मेरा पपीता का पौधा है, पपीते में मेरे को मेल पौधा अलग फीमेल पौधा अलग, क्योंकि मेल पौधा अलग और फीमेल पौधा अलग, यानी कि डायोशियस है ना, अलग अलग घर है, मेल अलग फीमेल अलग। तो यहां पर ना ऑटोगमी होगी ना गिटोनोगमी होगी। लेकिन मेज में मोनोशियस तो है, लेकिन यूनिसेक्सुअल और फ्लावर्स है मेरे पास, यानी एक ही पौधे में मेल फूल भी है फीमेल फूल भी है। तो ऑटोगमी रोक सकते हो, लेकिन गिटोनोगमी चल रहा होगा, क्योंकि पौधे के पास दोनों प्रकार के फूल हैं, तो डी के साथ जाएंगे। ये कुछ बहुत खूबसूरत सवाल थे। अब आते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पर। फैक्चुअल पेपर है और स्टेटमेंट बेस्ड काफी सारे हैं अब। ठीक है, तो डोंट गेट एग्जॉस्टेड, सिट टाइट, रिलैक्स, नोट डाउन योर आंसर्स, आई विल सी योर स्कोर्स। ठीक है, चलो फटाफट मैच द फॉलोइंग करो इसका। ये तो तुम्हारी एक्सपर्टीज है, क्या आंसर होगा इसका, रटा रटाया डेटा, याद करना है, नो लॉजिक हियर। अगर मैं बात करूंगा हॉटस्पॉट्स की, तो इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स हैं। इंडो बर्मा पढ़ा होगा तुमने, हिमालयास पढ़ा होगा तुमने, है ना, वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा होगा तुमने, तो अपने हॉटस्पॉट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी, तो ये 448 का डेटा दिया हुआ है। अच्छा, समरी में देखोगे तो 450 से ज्यादा का डेटा, बट यू शुड जस्ट रिमेंबर दैट एज सच। ठीक है, फोर्थ के साथ गए, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बर्ड डाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा चिड़िया कहां और सबसे कम चिड़िया कहां, सोच समझ के लगाओ कि अगर हम बर्ड डाइवर्सिटी की मार्किंग करने बैठे तो क्या मार्किंग करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो चिड़िया है, जरा मैचिंग देख लेते हैं। ऑप्शन फोर्थ के साथ जाओगे, कोलंबिया सबसे ज्यादा चिड़िया, सबसे कम चिड़िया तुम्हारा ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड के बाद अगर मैं किसी को रखूंगा तो न्यूयॉर्क को रखूंगा, और फिर यहां पर इंडिया। ठीक है, अब मुझे कोई चैट में बता सकता है क्या कि इंडिया में कितनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, इसका मुझे नंबर कोट करो चैट में, इंडिया में कितना, कोलंबिया में कितना। रटा होना चाहिए सभी को, ये दिस शुड नॉट बी स्किप्ड एट ऑल। मुझे चैट में बताओ व्हाट इज द नंबर, चलो हिंट दे देता हूं, 1000 के ऊपर है। बोले ये क्या हिंट हुआ, चलो मैं बता ही देता हूं, 1200 और 1400। ये नंबर्स तुमको याद हैं क्या, थोड़ा 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 धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा अगर तुमको, तो डेटा इज अगेन एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूविंग अहेड। प्रेजेंटली हाउ मेनी परसेंट ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, व्हाट इज द परसेंटेज दैट आर, मतलब बताओ क्या परसेंटेज। ये डेटा बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है, सबसे कम थ्रेट किसको है। अगर तुम ये भूले हो तो क्लास के बाद इसको क्रॉस करके रिवाइज करना। ठीक है, दैट इज द पर्पज ऑफ गेस्ट पेपर्स। फटाफट बताओ कितना भाई। तो डेटा इसमें है, याद करना है, द करेक्ट आंसर इज 12%, टू बी रट्टाफाइड, नो लॉजिक अगेन हियर, एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी डेटा। अगला, टिलमैन बाबा का जो एनालिसिस था वो हमसे क्या कहता है। डेविड टिलमैन याद है तुमको, डेविड टिलमैन ने दुनिया से कुछ बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, मैं बता देता हूं तुमको, तुम अपना पॉज करके ऑप्शन देख सकते हो, समझ सकते हो, आंसर लगा सकते हो। तो टिलमैन बाबा ने ये कहा, मोर डाइवर्सिटी इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी इक्वल टू लेस वेरिएशन, दैट इज द स्टोरी। तो इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सेकंड के साथ हम लोग निकल करके जाएंगे, दैट इज माई सबसे ज्यादा सही आंसर। ठीक है, टिलमैन की यही कहानी थी और यही तुमको ध्यान, सी कह रहे हो तुम लोग, स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी, ये नहीं था ना, टिलमैन का था, वो प्लॉटिंग किया था उसने, है ना, मोर डाइवर्सिटी मोर प्रोडक्टिविटी, अल्टा फंडा ये था उसका। ठीक है, फिर मेरे पास स्टेटमेंट्स है, टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट एंड गो फॉर योर आंसर। सवाल है, इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, with very few exceptions temperate harbor more species than tropics और polar areas। क्या जाएगा आंसर, बोले सर आंसर ये जाएगा कि आपका पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। क्या रीजनिंग है सर, ये इंक्रीजेस नहीं होगा, ये वाला तुम्हारे पास होगा डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स पोल्स। ठीक है, सेकंड में टेम्परेट नहीं होगा, यहां पर ट्रॉपिक्स की हम लोग बात कर रहे होंगे, इसको भी क्लियर रखना। तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, दोनों के दोनों बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट्स है। आगे,
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा तुम इसको नोटिस करना, मैं यूनिट वाइज चल रहा हूँ उल्टा, तो हर यूनिट से दो दो तीन तीन सवाल उठाए मैंने जो बहुत हाईवी रिपीटिशन वाले रहते हैं, ठीक है। चलो इसको मैच कर लो फटाफट, सिंपल सवाल है। तुम लोग तो एक्सपर्ट हो गए हो मैच द फॉलोइंग में, क्या लगाओगे? तो अगर मैं यहाँ मार्किंग करने बैठता हूं तो मेरे पास सही आंसर क्या आ जाएगा? देखो, प्रेडेटर पैरासाइट, प्रेडेटर के लिए क्या चाहिए? प्रे चाहिए। पैरासाइट के लिए क्या चाहिए? होस्ट चाहिए। उसके बाद मेनी टाइम्स के लिए चिड़िया गया, ब्रीड ओनली वंस के लिए सैल्मन फिश गया। उसी हिसाब से अपना आंसर लगाएंगे, ऑप्शन थर्ड के साथ निकल करके जाएंगे। बाकी सिंपल सा केस है, ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके बाद ये भी क्लासिक केस मेरे पास आता है, इंटरैक्शंस का केस है, कॉलम्स बने हुए हैं तुम्हारे पास। अब अगर मैं ऑर्किड की बात करता हूं, तो ऑर्किड ऑन अ मैंगो ट्री, कमेंसल रिलेशनशिप। बर्नाकल्स ऑन वेल, अगेन वन सच रिलेशनशिप। कैटल इग्रेट ऑन गाय भैंस, एंड क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन, अगेन अ मैच द फॉलोइंग। तुम देखो ट्रेंड है एक, कभी भी पेपर बहुत लेंदी बनाना हो ना, एग्जामिनर्स को लगता है कि वो मैच द फॉलोइंग दे दें, बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता ये बच्चे कैसे ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सेकंड के साथ तुम निकल करके जाओगे। इद्दी पिद्दी सवाल। अगला, मैं डेटाबेस बहुत रखा हूं आज, ठीक है, तुमको नहीं याद है, क्लास के बाद एक एक डेटा को घोल के पी जाओगे। फॉर द नॉर्वे रैट एंड फ्लोर बीटल, व्हाट इज द वैल्यू? लेट मी सी यू गाइस रिमेंबर और नॉट। आर वैल्यू तो रटी है ना, आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन भी याद होगी। अगर आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन 0.0205 ऐसा वैल्यू तुमको रटा होना चाहिए। तो अब अगर मैं नॉर्वे रैट और फ्लोर बीटल की बात करता हूं तो 0.015 की वैल्यू एक मेरे पास आती है, और दूसरा 0.12 की वैल्यू आती है। फैक्चुअल है, याद रखना है, पीदी सवाल। अगला थोड़ा और इंटेंसिव होता जाएगा धीरे धीरे। टेक अ पॉज एंड रीड, इनमें से कौन सा मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है? एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और अ फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशियो। A population at any given time is composed of individuals of different ages. The size of the population tells us a lot about its status in the habitat. For human population, the age pyramids generally show age distribution of males and females in a diagram. क्या लगाओगे? तो सोचो, समझो। द करेक्ट आंसर इज ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर फाइन। ज्यादा नहीं सोचना, अरे सर ये गलत होगा, हम ही गलत पढ़ रहे हैं, सब सही है। ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली फाइन, नो मिस हियर, नो मिस्टेक हियर, फैक्चुअल अगेन, ठीक है। बाकी लाइनें हैं एनसीईआरटी की, आगे देखते हैं। अगर एक जंगल में 100 लायन थे और रिप्रोडक्शन से 20 लायन आ गए, तो बर्थ रेट क्या होगी? छी सर, ये कुछ सवाल है? कुछ नहीं करना, कितने आ गए? 20 लायन आ गए। कितने थे? 100 लायन थे, डिवाइड कर दो। 20/100 कर दिया तुमने, और एक साल का फ्रेम है, 0 0 गया, 0.2 पर ऑफस्प्रिंग पर लायन पर ईयर। एनसीईआरटी इसमें लोटस का एग्जांपल देती है, वो भी मल्टीपल टाइम्स डायरेक्टली रिपीट किया हुआ है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। आगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना। ह्यूमन बींग, एक एक पढ़ लो, बहुत इत्मीनान से पढ़ लो, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ है ना। देखो कुछ भाग गए ना, मुझे पता है। आधे तो इसमें अपने रेगुलर डार्विन वालों के नखरे बहुत है ना, कहते सर हमें ना सर पोल ही चाहिए सर, हम रिकॉर्डिंग देखेंगे सर। बेटा कभी कभी मतलब तुम लोगों को मैं क्या करूं, समझाते समझाते मैं थक जाता हूँ, सुधरते नहीं हो फिर भी, ठीक है। बट चलो कोई नहीं, विल कंटिन्यू दिस सुपर पेपर, ठीक है। चलो ये बताओ, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट्स, बताओ ध्यान से, है ना। इसको लाइव ही करा करो, तुम्हारा ना रिकॉर्डिंग का फालतू बैकलॉग होता है वो, ठीक है। इसको लाइव करो, सॉल्व करो, नंबर डालो, भाग जाओ। चलो बताओ फटाफट, क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए बी सी। क्या लॉजिक है सर? देखो ना, ए बी और सी तीनों थोड़ी बनाए गए थे, ए पेप्टाइड अलग बनाया, बी पेप्टाइड अलग बनाया, सी को तो बनाया नहीं था, ए और बी को बना करके जोड़ दिया था। तो डी को उड़ा दो, स्मार्टली खेलो, डी उड़ गया, खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडी क्वेश्चन है। इट इज अ मल्टीपल टाइम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सोच के समझ के मुझे बताना कि किस में क्या आंसर लगाने वाले हो तुम। ऐसा याद रखो, अकेला बैठा बैठा बोर होता है और साथ बैठे बैठे बॉल खेलता है। तो बी में कभी भी एक नहीं आ सकता, स्मार्ट मूव, ठीक है, ऑलवेज प्ले स्मार्ट मूव, ठीक है। अच्छा अब सर, बॉल वॉर्म कौन रखा रखा होगा तुम्हारे पास? तो अब ये तो देखो याद करना है, इसमें सोच के एक्टिंग करके फायदा है भी नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन, ये कौन से वाले तुम्हारे इन्वॉल्व है? 1AB 1AC 2AB की मैं बात कर रहा हूं। आगे, अगेन टेक अ पॉज एंड थिंक, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट क्या क्या है हमारे पास, लाइन बाय लाइन देख लो। The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with a vector for further cloning. The product has to be formulated with suitable preservatives और clinical trials होते हैं।
After having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce expression, one has to consider producing on a large scale. Foreign gene gets expressed under the appropriate condition. All these given statements are absolutely fine. All these given statements are absolutely fine. मैच द फॉलोइंग है, खूबसूरत मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। डेटा ईयर्स तुम्हें रटे, आज के पेपर में बहुत रोएंगे, मुझे पता है, पेपर है थोड़ा सा दाएं बाएं घूम फिर के परेशान करने वाला, ठीक है। चलो बताओ क्या आंसर जाएगा, देखते ईयर्स कितने, ये नहीं याद होता, बच्चे इसको स्किप करते हैं, मुझे, मैं जानता हूं ना। बताओ क्या लगाओगे आंसर इसमें। अल्टीमेटली याद करना है, बोलना मत कि सर एक क्वेश्चन में तो टाइपिंग एरर है, कुछ टाइपिंग एरर नहीं है। अगर इसे तुम बहुत 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 देखो, फैक्चुअल है, टू बी रट्टाफाइड है, ऑप्शन थर्ड, मतलब कोई लॉजिक है भी नहीं। मैं जब अरे बेटा ये ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। भाई देखो 4 साल की बच्ची है, 1990 में अपने पास हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर थेरेपी की, है ना। तो 3 का ए कर दो, एलिमिनेट एलिमिनेट, इन दोनों में से आंसर होगा। कुछ को लगा अरे सर बी और बी कैसे सेम हो सकता है, एनसीईआरटी खोल के देखो कैसे सेम हो सकता है, पता लग जाएगा तुमको, ठीक है। सो दैट इज योर फाइनल आंसर, है ना। याद करना है, डेटा छोड़ नहीं सकते। अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी की, बिसाइड्स डैश टुडे वी नो मोर देन डैश दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम अवर डैश ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स। तो तुम्हें पता होगा जो मेरे पास सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, दैट वाज क्या, हिंद 2 था। तो 1 हटा दो। अब हिंद 2 900 डिफरेंट एंजाइम्स फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स, मल्टीपल टाइम्स का पीवाईक्यू मेरे सामने। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैं क्यों लाया हूं, क्योंकि मेरा बच्चा भावुक है यहाँ पर, और भावुक होकर के ऊपर नीचे आंसर लगा देता है। यहाँ बच्चा बहुत ई कोलाई लगाने पे उत्सुक रहता है, कभी मत रहना। अगर मैं फर्स्ट आरडीएनए एमर्ज की बात करता हूं यहाँ पर, तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट वन थिंग, दैट इज मेरा कौन सा, साल्मोनेला टाइफीमीरियम। रिमेंबर दैट, ठीक है। सबसे पहला आरडीएनए एमर्ज बाय लिंकिंग क्या, साल्मोनेला टाइफीमीरियम, नेवर एवर फॉरगेट। ऐसे ही सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए, नेवर एवर फॉरगेट। अगला अगला एक सिंपल सा मैच है, मल्टीपल टाइम्स का, मतलब इसको बेबी क्वेश्चंस आते हैं, इसके मल्टीपल क्या लगाओगे बताओ। तो निमोनिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड क्या है, वायरल है, मलेरिया क्या है, प्रोटोजोवल है, रिंगवर्म क्या है, फंगल है, फिलेरियासिस क्या है, हेलमिंथिक है, वुशरेरिया बनक्रॉफ्टी वुशरेरिया मलाई की हम लोग बात करते हैं। अगर तुम्हें ध्यान हो तो उसी हिसाब से मार्किंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या जाने वाला है। मैं तो सारा बता दिया, अब तुम सही मैच कर लो, खत्म है। सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद करो, ठीक है, ध्यान रखना। अगले पर चलते हैं। अगला भी अपने पास सिम्टम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फटाफट बता देता हूं, तुम अपना पॉज करके मैचिंग कर लो, सही आंसर बताना। एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम, ये क्या करवाएगा तुम्हारे को, अल्टीमेटली खुजली कराएगा, दांत खाज खुजली। वुशरेरिया बनक्रॉफ्टी वुशरेरिया मलाई क्या कॉज कराएगा तुमको, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, स्पेशली लोअर लिम्स और गोनाडल रीजन को। एस्कैरिस एंटामीबा हीमोफिलस, अब हीमोफिलस क्या कराएगा, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम कराएगा, है ना। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अमीबिक डिसेंट्री वगैरह के बारे में तुमने सुना होगा। तो क्या मार्किंग करोगे भाई तुम लोग, बिल्कुल से ऑप्शन फोर्थ। अब देखो अल्टीमेटली मैंने बता दिए क्या है, याद करना है तुमको। नहीं याद है तो प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, पीडीएफ यू विल गेट, डू रिव्यू मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स। आगे, अगर किसी को सांप ने काट, अच्छा तुम बोलोगे सर आप तो डार्विन में और खतरनाक है। द पॉइंट इज जो नीट का पेपर एक ओवरऑल बैलेंस होता है उसमें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंश्योर वो बैलेंस एग्जिस्ट हियर, ठीक है। आई एम वेरी बायस टुवर्ड्स गुड ग्रेट क्वेश्चंस, बट देयर आर नॉट ऑलवेज ग्रेट क्वेश्चंस आज, ठीक है। मिक्स होता है एक, ठीक है। अब किसी को सांप ने काटा, तुमने उसको इंजेक्शन दिया और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज के साथ, ऐसा इम्यूनाइजेशन क्या है। अब किसी को सांप ने काटा, तुम उसको थोड़ी ऐसा कुछ दोगे कि वो जाकर के खुद इम्यूनिटी डेवलप करे। इट विल बी अल्टीमेटली मेरे पास क्या, पैसिव इम्यूनिटी, तुम एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, पैसिव इम्यूनाइजेशन। अगला, इनमें से कौन सा सीवीएस पर इफेक्ट करता है, देखो ये फिक्स क्वेश्चंस हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कौन काम करता है, जीआईटी पे कौन काम करता है, दीज आर वेरी 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 डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो मैं अगर यहां बात करता हूं इनहेलेशन ओरल इंजेक्शन, तो मैं ओरल की बात अगर मैं करता हूं यहां पर, तो कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सटाइवा, ये व्हाट वी आर अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट। आगे बढ़ेंगे। ये तो मैं कहीं तो आजकल में ही डिस्कस कर रहा था। अगर तुमसे कहा जाए जीन एक्सप्रेशन के बारे में, तो यूकैरियोट्स में किस लेवल पर एक्सप्रेशन करा सकते हो, एक्सप्रेशन को रेगुलेट करा सकते हो, तो ट्रांसक्रिप्शन के वक्त करा सकते हो,
प्रोसेसिंग के वक्त करा सकते, क्या कह रहे हो तुम लोग, हाँ ठीक है, प्रोसेसिंग के वक्त करा सकते हो, जो पीटीएम होता है ना, जहाँ स्प्लाइसिंग कराते हो, कैपिंग कराते हो, टेलिंग कराते हो, ट्रांसपोर्ट के वक्त करा सकते हो, ट्रांसलेशन के वक्त करा सकते हो, इनमें से किसी भी लेवल पर करा सकते हो। तो यहाँ पे ए बी सी डी जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे यही पूछता हूं कि अगर मैं प्रोकैरियोट में कराने बैठूं तो रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल इज द प्रीडोमिनेंट साइड, जो कि मेरे प्रोकैरियोटिक सिस्टम में देखने को मिलता है। अगला, टेक अ पॉज एंड थिंक। ड्यूरिंग elongation the mRNA moves from codon to codon along the ribosome। बहुत प्यारा सवाल है, मतलब दिस क्वेश्चन अगर तुमने सही किया मतलब तुमने पढ़ा है। In its active state, ribosome exists as two subunits. There are two sites in small subunit for subsequent amino acids to bind. Ribosome acts as catalyst for the formation of peptide bond. What is your answer? Think, think, think. बहुत खूबसूरत सवाल। अगर मैं यहां मार्किंग करता हूं तो ए बी सी आर इनकरेक्ट। वाई आर दे इनकरेक्ट समझो। एलोंगेशन के वक्त कभी भी एमआरएनए मूव नहीं करता। राइबोसोम स्लाइड्स ओवर द एमआरएनए, जिसको मैं ट्रांसलोकेशन के नाम से जानता हूं। ये एक्टिव स्टेट नहीं होगा, इनएक्टिव स्टेट होगा, इसको भी जान करके रखें, ठीक है। इसके बाद देयर आर टू साइट्स नॉट इन स्मॉल सब यूनिट, इट इज इन द लार्ज सब यूनिट, रिमेंबर दैट एज वेल। आगे बढ़ते हैं। अगर डीएनए के पास 10 कॉयल है, 48 बेस पेयर लिंक्ड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कितना थाइमीन होगा? लॉजिकली चलो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं 10 कॉयल्स की बात करता हूं, 48 बेस पेयर्स की बात करता हूं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करता हूं, तो क्या लॉजिक लगाओगे? सर मेरे पास 10 कॉयल है, 10 कॉयल का मैथ क्या लगाओगे? 10 से कितना आ जाएगा मेरे पास? 20 बेस पेयर आ जाएगा। सॉरी 20 लिख रहा हूं। एक टर्न में मेरे पास 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो यहां पर 100 बेस पेयर आ जाएंगे। 100 बेस पेयर में से 48 बेस पेयर मेरे पास जीसी है, तो इसमें से 48 माइनस कर लो एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। दैट इज हाउ योर स्मार्ट अप्रोच ऐसे ही होगा ना, कि टोटल बेस पेयर में से माइनस करके निकाल लो, ये तुमको 80 कंटेंट मिल जाएगा। अब जितना ए होगा उतना टी होगा, वैसे ही खत्म। ऑप्शन सेकंड के साथ निकल करके जाओगे। पिद्दी सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। फेमस क्वेश्चन, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन से वाले होते हैं? हार्मोन रिलीजिंग, देखो कौन सा हार्मोन रिलीजिंग है, कौन सा तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑल दी टाइप्स ऑफ आईयूडीज यू शुड जस्ट रिमेंबर, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, सब याद होने चाहिए तुमको, ठीक है। तो अपना एलएनजी प्रोजेस्टेरेट याद रखना है, नो लॉजिक हियर अगेन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल अगेन अ ब्यूटीफुल वन, इनमें से कौन सा बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है? टेक अ पॉज एंड थिंक। पहला वाला स्टेटमेंट एनसीईआरटी सीक्वेंस ही है, मुझसे कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन, बिल्कुल सही बात है। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, सही बात है। बैक्टीरिया में एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, सही बात है। एमआरएनए इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ न्यूक्लियस, ऐसा कुछ नहीं होता, ये इसके पास न्यूक्लियस जैसा कुछ डिफाइंड है ही नहीं ढंग का। तो ए बी और सी अकेले मेरे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, उसी हिसाब से हम लोग मार्किंग करेंगे। आगे, इनमें से कौन सा फ्री लिविंग फंगस है? क्या कह रहे हो सर? रेगुलर डार्विन से आसान है? यार देखो, जो नीट का पेपर होता है ना, वो रेगुलर डार्विन से आसान ही होता है। बात को समझो। आई ट्रेन यू फॉर अ लीथल सिनेरियो, कि अगर किसी ने मतलब डिवोर्स लेवल तक लड़ाई कर ली है, तब वो पेपर बनाए तो वो कैसा बनाएगा, मैं तुम्हें उस स्तर पे लेके जाता हूं। जब मैं गेस्ट पेपर करा रहा हूं, आई विल गेट यू अ बैलेंस्ड पेपर, ओवरऑल बैलेंस्ड पेपर, ठीक है। तो आज का पेपर भी मॉडरेट ही है, ये है ना, बहुत टफ नहीं, इट्स अ मॉडरेट बट हाँ ब्लेंड ऑफ गुड क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दो। फ्री लिविंग में क्या जाएगा तुम्हारे पास? रटा रटाया पुराना सवाल, ट्राइकोडर्मा की स्पीड, क्या कह रहे हो? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस बोल रहा है कोई आंसर? भाई ट्राइकोडर्मा है फ्री लिविंग फंगस वाली कहानी, ठीक है। ये मैं क्यों लेकर के आया हूं? स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट इट, ठीक है। यू हैव टू रट्टाफाई इट विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। 5174 में कितना, लामडा में कितना, इकोलाई में कितना, हैप्लॉइड कंटेंट कितना, सोचो समझो, सोच समझ के मुझे यहां पर बताओ क्या लगाओगे आंसर। तो अगर हम बहुत ज्यादा सोचेंगे, 200 करोड़ बार समझेंगे, तो एक फैक्चुअल आंसर लगा देंगे। इसमें सोचने की एक्टिंग करके भी फायदा नहीं है। जिसको याद है उसको बधाई हो, जिसको नहीं याद है वो याद करो, ठीक है। कोई लॉजिक इसमें है नहीं। चलो आगे देखेंगे क्या। अच्छा, ये मैंने आज सुबह ही मार्किंग कराया है, मा माइकेलिया और एमएसपी। तो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोशियम की मैं बात करूंगा तो माइकेलिया है, ठीक है। बाकी देखो, अगर मैं एपोकार्पस कहता हूं तो एपोकार्पस कंडीशन किस में है? माइकेलिया में दिखता है। सिनकार्पस किस में है? पापावेर में दिखता है। मोनोकार्पिलरी सिंगल पिस्टिल है, मल्टी कार्पिलरी मोर देन वन पिस्टिल है। याद करना है, अगेन नो रॉकेट साइंस टू बी रट्टाफाइड।
नो बिग डील, ठीक है, याद करना है। ठीक है, अगला क्या है, टेक अ पॉज एंड थिंक। देखो जो मेरा स्मार्ट बच्चा होगा, जिसको भयंकर तूफानी प्रैक्टिस की आदत है, वो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, बोली छी सर कैसी बातें कर रहे हो आप लाइव क्लास में। वो स्मार्टली खेलेगा ना, वो ऑप्शन पढ़ेगा, बोलेगा सर सब में डी से में डी पढ़ते हैं सर, डी कह रहा है मुझसे कि डोमिनेंट फॉर्म ए बी सी फॉर लाइट गलत है सर, डी गलत डी गलत डी गलत आंसर। इतना करना पड़ेगा तुमको, है ना, स्मार्ट प्ले करो। तो अगर ऐसे मार्किंग करोगे और डी को उड़ा दोगे तो तुम्हारा अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये खूबसूरत सा एनसीईआरटी का फिगर कैप्शन के ऊपर सवाल है, क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा आंसर? फटाफट फटाफट इन दी चैट, है ना। व्हाट विल बी द आंसर टू दिस इफ यू लुक एट दीज पर्टिकुलर डायग्राम्स, है ना। तो एनसीईआरटी आज भी मैं सुबह में जब डायग्राम्स रिव्यू करा रहा था तब भी मैंने ये बात बताई थी कि द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी is more like adult human skull than adult chimpanzee skull। ऐसा ही कुछ तुम सभी ने देखा होगा लाइन। ये लाइन जिसको नहीं पता एनसीईआरटी माता के दर्शन करो, एवोल्यूशन में ये फोटो बना हुआ है, फोटो के लास्ट में ये बात लिखी गई है, फोर्थ के बेबी चिंपैंजी मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपैंजी स्कल। अगला, अर्ली अर्थ पर माहौल कैसा था? बोले सर टेम्परेचर हाई था, तूफान चल रहे थे सर, लो टेम्परेचर गलत, अगर सी गलत तो ये गलत और ये गलत, प्ले स्मार्ट। अच्छा रेड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग सर, रेड्यूसिंग था, खत्म। कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगा। यू कैन ऑल्सो डू इट, बस रोज की प्रैक्टिस चाहिए भाई, घिसना पड़ेगा। फ्लाइंग स्क्वायरल फ्लाइंग फैलेंजर दोनों उड़ रहे हैं, एक मार्सुपियल है एक मेरा प्लेसेंटल मैमल है, दोनों का फंडामेंटल ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शनैलिटी सिमिलर है। कैसा एवोल्यूशन? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दैट इज इट, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आगे अगला, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ लो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, सोचना समझना और बताना। सवाल मुझसे क्या कह रहा है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट shows transmission from carrier female to male progeny। DNA is the carrier of genetic information transmitted from one generation to other without any change or alteration। Mendelian alteration mutation in single gene transmitted from offspring on the same lines as we have studied principles of inheritance। अगर मैं इसमें ट्रू की बात करूंगा तो सारे ट्रू हैं। बच्चा कहाँ बुक में डायग्राम में डाइवर्जेंट है आदित्य, इसीलिए डायग्राम की क्लास किया करो जब मैं कराता हूँ। बुक में गहराइयां हैं बहुत, उन्हीं गहराइयों में तो हमें जाना है। अच्छा इस सवाल में बच्चा कहाँ कंट्रोवर्सी करेगा उसको समझो। बच्चा कंट्रोवर्सी करेगा सर विदाउट एनी चेंज और ऑल्टरेशन, यस इट इज ट्रू, है ना, मतलब इट्स ए लाइन ऑफ एनसीईआरटी। और देखो चेंजेस वो पैकेटीन में दाएं बाएं होते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल चीज तो वही रहती है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर फाइन हियर। अगला, एक बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, अगर पापा का ब्लड ग्रुप ए है और मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, तो देखो बाय डिफॉल्ट अगर बच्चा ओ है तो मम्मी और पापा दोनों के पास ये ओ वाला जीन होना एलील होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। तो मैं क्या लिखूंगा, आई ए आई ओ और आई बी आई ओ की मैं बात करता हूं, तो यही कंडीशन होनी चाहिए। देखते हैं आंसर क्या, आई ए आई ओ और आई बी आई ओ की मैं बात कर रहा हूंगा, उसी हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। हाँ चलो आगे देखते हैं। पाथवे है अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस वेल, लेट्स सी। तो अगर मैं पाथवे की बात करता हूं तो मेरे पास रेटेटेस्टिस से, वासा इफ्रेंशिया से, एपिडिडाइमिस से, वासा डिफरेंस से, इजैकुलेटरी डक्ट से, यूरिथ्रा से आउट। What is ejaculatory ducts? A duct of seminal vesicle plus duct of vasa deferens combined to form the ejaculatory duct. That is it। और यही अप्रोच तुम्हें फॉलो करना है, क्या कह रहे हो? हाँ देखो कुछ बच्चों का फंडामेंटल इशू ये होगा कि सर आपकी स्पीड नहीं मैच हो रही है। मैं तुम्हें पता है मैं चाहता तो सारा सेशन ऐप पे लेता, बट मैं बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ, इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग ऑन अ स्लो बेसिस योर ब्रेन विल बिकम स्लो एंड यू विल बी लाइक दैट, है ना। ये तो लेमार्क की थियरी है। यू प्रैक्टिस विद मी, आई विल इंश्योर तुम 10 सेकंड में एक एक क्वेश्चन करो। करते हैं भाई, करीब 3,500-4,000 बच्चे रोज करते हैं वो क्लास, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस की स्पीड तुम देखो क्या बन के आती है, ठीक है। करना पड़ेगा भाई, आलस में कुछ नहीं होगा। फील गुड हमेशा थोड़ी कराऊंगा, फील बैड, ठीक है, फील बैड। चलो, इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट कितना टाइम पहले? सोचें समझें और बताएं।
कितने समय पहले? सोचें समझें और बताएं भाई क्या चल रहा है, बताओ। 20 मिलियन 4.5 बिलियन, सॉरी 20 बिलियन 4.5 बिलियन 4 बिलियन 500 मिलियन। तो अगर तुम्हें डेटा याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो सोचने की एक्टिंग भी करके कोई फायदा नहीं है। जिसे याद है उसे बधाई हो, जिसे नहीं याद है याद करो। अगला, this is one NCERT line that again you should have to remember कि as the seed matures its water content is reduced and seeds become relatively dry। इसमें क्या कंटेंट आ रहा है मेरे पास? 10 से 15 बाई, देखो जिसको डेटा रटा है वो तो ये काट ही देगा। अब बाई वॉल्यूम है कि बाई मास, बोले सर अपने को रटा है मास है तो खत्म करो। मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए ऐसे सवालों में, तुमको डेटा है याद रखो, आगे बढ़ो। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, सिंपल एलिमिनेशन। एलएच एफएसएच हमेशा बनता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हमेशा बनता है। तुम एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन को उड़ाते हुए चले जाओगे। ब्रेन प्रोसेसर को फास्ट करो, प्रैक्टिस से फास्ट होता है, थियोरी से नहीं होता। ठीक है, आगे। बहुत फेमस क्वेश्चन, इनमें से कौन से कंप्लीटली क्योरेबल है, कौन से नॉन क्योरेबल है? तो यहां पर पूछ रहा है नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। लाइन तुम सबने पढ़ी होगी। तो अगर मैं एलिमिनेशन भी करने बैठ, अच्छा 3 होते हैं वैसे, कोई मुझे तीसरे का भी नाम बताओ जरा। हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, देर इज वन मोर, कैन एनीवन टेल मी द नेम? देर आर 3 सच नेम्स ना, अगर तुमको ध्यान हो तो। देर इज वन मोर सच नेम इफ यू गाइज रिमेंबर, व्हाट इज इट? कैन यू टेल मी व्हाट इज इट? हेपेटाइटिस बी था, HIV था, और एक क्या था चैट में बताओ। चलो अगला क्या है? ये मेरे पास सीक्वेंस है, तुम्हें राइट ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। हाउ डू यू अरेंज इट इन द राइट ऑर्डर? क्या सर पूरा पढ़ना है? पागल हो अगर तुम पूरा पढ़ोगे तो, स्मार्ट खेलो। पहले BACC, इनमें से कोई होगा। C 2 बार है, C पढ़ूंगा। मियोटिक डिवीजन, ये पहला इवेंट होना चाहिए, काट दिया मैंने। मैं कभी नहीं पढ़ता पूरा भाई, ना मेरे बच्चे पढ़ते हैं पूरा। फिर अगला क्या? अब बी और ई, बी पढ़ो डी जनरेशन, ई कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड, फालतू स्टेटमेंट, बी होगा खत्म। पूरा पढ़ के आज कुछ बच्चे पता कैसे पढ़ेंगे ऐसे, मतलब समाज में ऐसा चल रहा है। अच्छा बच्चों, मियोटिक डिवीजन ये हो गया, अच्छा ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं 1 लिख देते हैं, पूरा एस्थेटिक है ना। फिर देखो, फिर बच्चों क्या करेंगे? डी जनरेशन कराएंगे तो ये सेकंड लिख देते हैं। फिर क्या कराएंगे? 3 न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, इसको थर्ड लिख देते हैं। फिर क्या कराएंगे? फिर क्या कराएंगे सर? वॉल बन जाएगा सर की माइग्रेशन, सर माइग्रेशन कराएंगे, 4 लिख देंगे। फिर क्या कराएंगे सर? तुम चाहते हो ऐसा, मतलब बच्चा ऐसा चाहता है कि टीचर आए और ऐसा कराए, तुम्हारी आदत खराब होगी इससे। इससे अच्छा लगेगा, नंबर नहीं आएगा पेपर में, ध्यान रखना ठीक है। स्मार्ट खेलो, इतना टाइम दोगे ना तो 4-5 साल लगेगा। सच बोलता हूं, बुरा लगेगा। देखो आगे बढ़ेंगे। सिंपल पिद्दी मैच द फॉलोइंग एंड आई बिलीव एवरीवन कैन डू इट, एंड आई बिलीव एवरीवन कैन डू इट। सोचो समझो और बताओ। पार्थिनोकार्पी की अगर मैं बात करूंगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस कर दो। अब इसको भी क्या, ए का 3 एलिमिनेट, एलिमिनेट, ए का 3। अच्छा इसके बाद सी मैच करो। एपोमिक्सिस में क्या है? सीड फॉर्मेशन में सी का 1 होना चाहिए, सी का 1 दोनों सेम है। डी का क्या? डी भी सेम है, बी मैच करो। फिर इससे ही हो गया था, मैं पता नहीं क्यों इसको एलिमिनेट नहीं किया, हो तो मेरे फट से गया था। मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, शायद मेरी आंखें तो नहीं खराब हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक मैच द फॉलोइंग। किस पर्टिकुलर हार्मोन का क्या पर्टिकुलर रोल है? मेलाटोनिन, थायरॉक्सिन। अब अगेन पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, आलसी बनो जीवन में भाई, आलस इज द मदर ऑफ ग्रेट मार्क्स। ठीक है चलो, अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं। CCBCADDDBBCADAAB, क्या मैच करो? फोर्थ मैच करते हैं, पैराथॉर्मोन। ये हाइपरगैल्सीमिया है, बोन रिसॉर्प्शन। तो अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो ये उड़ाओगे, ये उड़ाओगे। फिर अगला, तुम लोग तो इसके एक्सपर्ट हो, एलिमिनेशन किया मैंने, ये दोनों में, अच्छा ये भी उड़ गया, ये दोनों मेरा उड़ गया। इसके बाद अगला एक और मैच कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा, खत्म सेकंड। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। आगे देखते हैं, ब्रेन स्टेम कौन बनाता है? ये पता नहीं क्यों बच्चे इसमें बहुत सी मिस्टेक करते हैं, एंड इट्स अ वेरी ट्रेंडी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा गया है। अब अगर यहां ध्यान से तुम देखोगे तो जो मेरा ब्रेन स्टेम बना रहा है, दैट इज माय मिड ब्रेन, दैट इज माय पॉन्स वरोली, एंड दैट इज माय मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट इज B, C एंड D के साथ हम लोग निकल करके जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आगे बड़ा सवाल सर, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स पूछ लिया है सर। इतना बड़ा सवाल देख के ना, आधे मान लो नीट हुआ और ऐसा सवाल आ गया, बच्चे सर पकड़ लिए। तुम नहीं पकड़ोगे, तुम मेरे साथ के बच्चे हो, ठीक है, तुम्हें तो मचाना है भाई। तुम क्या करोगे? सर हम ऑप्शन पढ़ेंगे सर।
दो दो पांच एक, दो पढ़ेंगे सर। अराइवल बिल्कुल सही है, एलिमिनेट एलिमिनेट। देख रहे हो स्मार्ट मूव क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या होना चाहिए सर, अगला या एक या पांच, ओपनिंग ऑफ आयन चैनल, मूवमेंट, मूवमेंट होगा सर, खत्म। क्यों पढ़ें पूरा, क्यों, मतलब जब अपना हो रहा है क्वेश्चन, वाई टू रीड फुल, दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन खत्म, जवाब खत्म, बस बुद्धि मत लगाओ। पढ़ने की एक्टिंग, नीट से निकलना तो बोला इट वाज अ वेरी लेंथी पेपर, आई टुक 2 hours इन बायोलॉजी एलोन, ये सब बोलना, डर फैलेगा समाज में, ठीक है ना। बोला आई के क्वेश्चन ऐसे 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 करके किया, बट गेट इट डन। आगे मुझसे पूछ रहा है इनमें से कितना करेक्ट है, स्मार्ट मूव लेना, देखते क्या आंसर लगाओगे। सोच लो कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अपना पॉज करके ट्राई कर लेना। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट डी। डी में क्या गलती है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। स्मार्टली कैसे खेलेंगे, तो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस से ब्लड शुगर बढ़ता है, इंसुलिन क्या करता है उसके ऊपर ध्यान देना। बाकी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, ईस्ट्रोजन ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, ग्लूकागॉन नॉर्मल ब्लड शुगर का बना रहा है, उसके बाद एंडोक्राइन डिश्यूज डिफरेंट, ठीक है ये भी सही है। तो सेकंड के साथ निकल लोगे भाई, आगे बढ़ते हैं। ईच सार्कोमियर, दिस इज ऑल्सो वेरी गोल्डन क्वेश्चन, लेट मी जस्ट मेक यू रिवाइज दिस ऑल्सो, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा 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 बनाता हूं, तो मुझे पता है कि मेरे पास आई बैंड का आधा आएगा, मतलब इसका आधा आई बैंड, आधा आई बैंड और पूरा ए बैंड, ये मेरा मैथ है। तो 2 हाफ आई बैंड और एक पूरा ए बैंड, ये मेरा सार्कोमियर है, ठीक है, याद रखना। इसके और कॉमन क्वेश्चंस क्या है, और कॉमन क्वेश्चंस ये हैं कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ए बैंड का साइज रिमेन्स सेम, ये मैथ भी क्लियर रखना, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो आई बैंड छोटा होता है, एच जोन छोटा होकर गायब हो जाता है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अगला फिर से एक मैच द फॉलोइंग आ गया है, प्ले स्मार्ट। तुमको क्या इसमें से ऑप्शन देखो, सबसे बढ़िया एलिमिनेशन होगा थर्ड में, साइटोकिनिन। क्या मार्किंग करना चाहिए साइटोकिनिन का, तो साइटोकिनिन लगाओगे अगर तुम, क्या मार्किंग करोगे, सी से ट्राई करो, कोशिश करो। इथाइलिन गैसियस हार्मोन, एप्सिकिसिक एसिड ग्रोथ डिमोटर, ब्लॉक करेगा ग्रोथ को, चलो क्लोजर करा दिया तुमने। तो 4 का अगर तुम ए करते हो तो ये उड़ गया, मतलब इट शुड बी योर चॉइस, ठीक है, इट शुड बी योर चॉइस हाउ यू नीड टू फॉलो। लगा ही लिया होगा अब तक आंसर तुमने, ठीक है। अब याद करना है भाई, जिबरलिन क्या कर रहा है, हेस्टेंस कर रहा है मेच्योरिटी पीरियड को, अर्ली सीड प्रोडक्शन करा रहा है। इथाइलिन क्या करा रहा है मेरे पास, रूट ग्रोथ रूट। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ रूट ग्रोथ रूट हेयर फॉर्मेशन कोई करा रहा है तो वो इथाइलिन है, दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हियर इज, इफ आई आस्क यू रूट इनिशिएशन कौन कराता है, तो रूट इनिशिएशन कौन कराता है, रूट इनिशिएशन के लिए हमेशा ऑक्सिन के साथ निकल करके जाओगे। आगे बढ़ेंगे, टेक अ पॉज, ट्राई। हमें समझ गए, थोड़ा मुझे देना चाहिए पॉज, कभी कभी मैं खुद भी करने लग जाता हूं, ठीक है। तो Skoog and his co-workers observed that from the internodal segments of tobacco, blah blah blah. बेसिकली लॉजिक इसमें क्या है, अगर मैं कभी भी टिश्यू कल्चर कराऊंगा, मुझे ऑक्सिन और साइटोकिनिन दोनों के दोनों चाहिए। अब मेरे को साइट, पहले लोगों, मुझे तो पता है, मतलब मैं तो अभी करंट जमाने में जी रहा हूं, पास्ट में थोड़ी पता था। तो अगर मैं यहां बात करूंगा तो मुझे एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू चाहिए, मुझे यीस्ट एक्सट्रैक्ट चाहिए, कोकोनट, दोनों इनमें से कुछ भी डाल दो, मुझे अल्टीमेटली साइटोकिनिन की जरूरत है। अति पिद्दी सवाल मैं तुमको हर दूसरे दिन बोलता हूं, मैं आज क्वेश्चन भी लेके आया हूं, गलत करोगे मैं स्क्रीन से निकल के डंडा पड़ेगा तुमको, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशंस कहां दिखता है, एनसीईआरटी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस म्यूटेशन की लाइन है, क्रोमोसोमल एबरेशन इज व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन द कैंसर सेल्स। आगे अगला सवाल हमारे पास ये क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, रीड भाई रीड। फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड्स ऑन इनिशियल साइज, दैट्स ट्रू। WT इक्वल टू W नॉट E की पावर RT। Rate of growth can be measured mathematically, that is true. Once unfavorable condition retain the seeds resume, सोचना। Increase in protoplasm is difficult to measure. One generally measures some quantity which is more or less proportional to it. That is true. Once favorable conditions return, the seed resume metabolic activities and growth takes place. तो C वाला statement is absolutely faulty statement. तो correct answer जाएगा ऑप्शन थर्ड तुम्हारा, इसको ध्यान रखना। आगे टेक a pause and think again. ये तो अति रायता फैलाओ सवाल है, अति रायता फैलाओ सवाल। पॉज करके, पॉज मतलब अपनी जगह बैठ के सोच लो।
क्या लगाओगे आंसर? सवाल मुझसे कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम ए, two molecules of NADH are produced from the metabolism of two molecules of pyruvic acid produced from two glucose molecules during glycolysis. Acetyl coenzyme enters a cyclic pathway TCA cycle, more commonly called Krebs cycle, after scientist Hans Krebs who first elucidated it. यहाँ पर सेकेंड ही सही है सर, पहला क्यों गलत है? पहले वाले में आखिरकार क्या गलती है? पहले वाले में गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम टू ग्लूकोज, फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मैं बात यहां पर कर रहा हूंगा, ध्यान रखना। अगला क्या सवाल है? टेक अ पॉज, थिंक 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 थिंक, क्या लगाओगे आंसर? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स फैगोसाइटिक सेल डिस्ट्रॉय फॉरेन वंस। यूसिनोफिल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा प्यार से देखा जाए तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन वन। टू में क्या गलती है सर? ये यूसिनोफिल नहीं, बैसोफिल की लाइन है एनसीईआरटी में। अगला लाइन तुमने पढ़ी होगी, लास्ट 20 क्वेश्चंस टू गो, लास्ट 20 क्वेश्चंस एंड विल बी डन विद दिस पेपर। ठीक है, क्या कह रहे हो सर? आधे बच्चे तो भाग गए, आप इससे अच्छा ऐप पे कराते। भाई देखो, मैंने नियम बनाया था 3 गेस्ट पेपर यहाँ कराऊंगा, बाकी सब ऐप पे कराऊंगा, है ना? तो वो नियम तो फॉलो होगा। आगे ध्यान दो, ठीक है? अभी आएंगे सब, ऐसा नहीं कोई गया नहीं है। इनको आलस ये है कि सर हम ना रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर, अपने को पोल चाहिए सर। आदतें खराब हो गई ना, 4 महीने से तुमको विड्रॉल सिंड्रोम होने लगता है अगर मैं किसी दिन पोल बेस ना कराऊं ना, ध्यान रखना। चलो, तो सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन, किसकी बात कर रहे हो तुम? तो अगर मैं यहां पर मेंशन करना चाहूं तो अल्टीमेटली न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये मॉड्यूलेट कर सकता है। ये डेटा है, जिसको ये डेटा नहीं रटा उसका दिमाग वैसे उड़ा। अब ये डेटा क्या है, देखते हैं कितनों को रटा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है? तो देखो, सोचो समझो और मुझे बता। तो अगर मैं मैचिंग करने की कोशिश करता हूं तो क्या मैथ लगाओगे? मैथ ये लगाओगे कि इसमें, अच्छा ये ऐसा आंसर है जिससे बहुत हेवी सेल्फ डाउट हो जाए, जिससे बहुत हेवी सेल्फ डाउट हो जाए। इसमें सबका आंसर क्या है? 40 40 40 40 40। सबका आंसर क्या है तुम्हारे पास? 40 40 40 40। जिसको याद है उसे बधाई हो, नहीं तो याद कर लो। अगला है मेरे पास, देखो, व्हाट वुड बी द कार्डिक आउटपुट अगर हार्ट रेट इज 90 बीपीएम, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 120 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 70 ml? क्या मैथ लगाओगे? देखो, सिंपल सा फंडा, एंड डायस्टोल पे 120 ml है और एंड सिस्टोल पर 70 ml है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यही तुम्हारा क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। कितना होता है? 80 90 100 110 120, 50 ml आ गया। इस 50 को 90 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 5 लीटर वाला आंसर नहीं है, कितना आ जाएगा? 4.5 लीटर। कार्डिक आउटपुट समझते हो ना? हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड दैट इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट। अगला, हियर आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट नेफ्रॉन इन ह्यूमंस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। दिस इज एन एक्सट्रीमली सिंपल, पिद्दी, घिसा पिटा, गिरा हुआ सवाल, बट स्टिल वी नीड टू गेट इट डन, ठीक है? तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेफ्रॉन और मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट पकड़ने बैठता हूं तो इनकरेक्ट क्या है सर? नॉट अ फंक्शनल यूनिट, गलत है। सेकंड के साथ निकल करके चले जाओगे। अगला, इंक्रीज इन, दिस इज अ वेरी फेमस लाइन, पीपल स्टिल मिस दिस आउट। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट अप टू। पढ़ा है क्या तुमने ऐसा? क्या कि अगर तुम कौन, देखो करंट है 0, डेटा है ना एनसीईआरटी में, तो तुम 0.05 तक लेकर के जाओ तब तक काम बढ़िया है। उसके बियॉन्ड इट कैन बी टॉक्सिक, उसके बियॉन्ड इट कैन बी वेरी बैड, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, ऐसी एक डेटा और है कि एटमॉस्फेयर में 400 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 है। C4 को चाहिए कितना? 360। C3 को चाहिए कितना? 450। तो ये मैथ भी क्लियर रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टेक अ पॉज, आराम से सोचो, सिली मिस्टेक मत करना। स्टेटमेंट मुझसे कह रहा है पहला, द टेम्परेचर ऑप्टिमा फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट डिपेंड्स ऑन हैबिटेट, दैट इज ट्रू। टेम्परेट प्लांट्स हैव हायर ऑप्टिमा। देखो, हायर टेम्परेचर का जो माहौल है, इट इज इन द ट्रॉपिकल रीजन, नॉट टेम्परेट रीजन, ठीक है? सो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमा देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू ट्रॉपिक। उल्टा लिखा हुआ है, तो रीजन गलत है। ऑप्शन थर्ड के साथ हम लोग निकल करके जाएंगे आगे। एनसीईआरटी का डायग्राम है। अच्छा, एक चीज के बारे में खास ध्यान रखना, ये जो सेगमेंट है ये वैसे यहां लिखा होना चाहिए था, तो उसी भावना के हिसाब से आंसर लगाना। वैसे ये डायरेक्ट सॉल्व होगा। एनसीईआरटी का प्लॉट देखियो, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का, उसी लॉजिक पर ये सवाल है।
अगर तुम इसको देखते हो ई, व्हाट इज इट? इट इज नॉट NADP प्लस NADPH NADPH NADPH। अगर तुम देखते हो डी को, तो ये सेकंड स्टेज का है, ये फोटो सिस्टम 1 की कहानी है, ध्यान रखना। तो तुम क्या करोगे, P700 हटा दो, ये हटा दो और 880 हटा दो, खत्म क्वेश्चन। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ना, उसमें यहां लिखा है PS2 और यहां लिखा है तुम्हारा PS1। मेरा डायग्राम में थोड़ा इधर लिखा है साइड में, एडिटर की गलती है ये, पता नहीं क्या आलस में उसने लिखा है ऐसा, बट मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देखो, दिस हैज टू बी रट्टाफाइड, दिस हैज टू बी रट्टाफाइड, देयर इज नो ऑप्शन। 3-phosphoglyceric acid is a 3-carbon compound. Oxaloacetic acid is a 4-carbon compound. Ribulose bisphosphate is a 5-carbon compound. Phosphoglycerate, phosphoglyceric acid एक बार इट्स अगेन अ 3-carbon compound. जो एक तुम्हारा रह गया एस्पार्टिक एसिड वो भी 4 है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा तुम्हारे पास? मेरे पास करेक्ट आंसर जा रहा होगा 4th। ये याद नहीं है तो प्लीज इसको याद रखना, भूलना मत इस चीज को। आगे देखेंगे, ये एनसीईआरटी के अमीनो एसिड्स गिवन है, तुम्हें ये रटे होने चाहिए, देखते हैं कितनों को रटा है। तो सीक्वेंस में जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो छाप दिया मैंने यहां पर, बोले ये तो तुम याद कर ही लो, क्या लगाओगे? दिस इज द सिंपलेस्ट वन, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट आई एम गोइंग टू कॉल एज क्या आखिरकार? ग्लाइसिन। तो मेरे पास करेक्ट आंसर जाएगा ग्लाइसिन, एलिनिन और सेरीन। अगेन रटा होना चाहिए, यू कैन नॉट स्किप दिस आउट। अगला फेमस क्वेश्चन, हर दूसरे साल यहां पर बहुत सारे सवाल निकल करके आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूंगा अल्कलॉइड पिगमेंट ड्रग टॉक्सिन, यहां देखूंगा एंथोसियानिन, रिसिन, कोडीन, विनब्लास्टिन। जिसको एनसीईआरटी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टेबल याद है वो सही करेगा, जिसको नहीं याद है वो गलत करेगा। आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। चलो अब यहां देखेंगे जरा से क्या लगाना है। जिसे याद है अच्छी बात है कि अल्कलॉइड कौन सा होता है बेटा, तो कोडीन होता है, तो होता है, याद कर लेना, टेबल मत छोड़ना। अगला सवाल, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एंड वाला जो सेक्शन है, क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप्स हैं। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या हो गया? मिडिल में हो गया। सब मेटा मतलब स्लाइटली अवे हो गया। एक्रो मतलब क्लोज टू एंड हो गया। टीलो मतलब टर्मिनल हो गया। जो मैचिंग है वो लगा। यू हैव टू बी फास्ट। सिंपल वन अगेन है ना, वेरी सिंपल वन, ठीक है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, इसी में जो मेरा शॉर्ट आर्म है उसको क्या कहते हो? What is the short arm called as and what is the long arm called as? ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट आर्म की बात करूंगा तो वो पी आर्म है, लॉन्ग आर्म की बात करूंगा तो वो क्या है? क्यू आर्म। पेटाइट और क्यू याद रखना इस चीज को, PYQ है। अगेन वन वेरी गुड क्वेश्चन। एक एग है, इसके पास 10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है एंड 20 क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। हाउ मच डीएनए एंड हाउ मेनी क्रोमेटिड्स सेम ऑर्गेनिज्म इन एनाफेज 2? थिंक थिंक थिंक, हाउ विल यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? सोचो सोचो, पॉज कर लो, दिमाग लगा लो, लग जाए दिमाग तो मुझे बताना। क्या कह रहे हो? हाँ, बुद्धि का प्रयोग करें। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन आसान लग गया, बढ़िया बात है भाई। नीट का AI-R1 कल के डार्विन से 100 गुना ईजी है। अनुष्का सिंह बेटा, मैंने डे 1 पे तुमको शुरुआत में बोला ना, हियर गेस्ट पेपर मीन्स अ बैलेंस्ड पेपर, हाउ नीट कम्स, ठीक है। व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग कि किसी ने डिवोर्स करने की हद तक लड़ाई करी है, फिर वो पेपर बनाए तो कैसा पेपर बनाएगा, आई ट्रेन यू फॉर दैट, ठीक है। उस हिसाब से ध्यान रखना। चलो अब यहां ध्यान देंगे अगले सवाल के, एक कौन है, एक तो चलो अगला क्या मुद्दा है, बिल्कुल से। तो अगर यहां पर हम देखते हैं हाउ विल यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, मेरे पास ये रहा पेरेंट सेल, सॉरी मान लो ये डॉटर सेल है, इसके पास ये क्रोमेटिड है। जब ये एनाफेज 2 में रहा होगा तो ये कुछ ऐसा दिखता है। जब ये एनाफेज 2 में रहा होगा तो ये कुछ ऐसा दिखता है ना। अब अगर तुम इसे देखो तो मुझे यहां पर कितने क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं? मुझे यहां पर 2 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, सॉरी मुझे 2 दिख रहा है, उसमें 2 था, यहाँ एक क्रोमेटिड दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर कितना दिख रहा है? 2 क्रोमेटिड दिख रहा है, यानी डबल करना है। तो अगर समझना यहाँ पर 20 क्रोमेटिड है तो एनाफेज में कितना रहा होगा? 40 रहा होगा, तो 40 क्रोमेटिड मेरा सही है। अच्छा यहां अगर 10 पिकोग्राम है तो अगर देखो यहां पर मान लो 1 है तो 10 पिकोग्राम मान लेता हूं, तो यहां 20 है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, दैट इज 20 पिकोग्राम 40 क्रोमेटिड्स। बहुत ही पेपर सवाल है, सिंपल सवाल। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास मेंढक के ऊपर सवाल है, इनमें से कौन सा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है? थिंक थिंक थिंक। आखिरी कुछ सवाल टू गो, लास्ट 7-8 क्वेश्चंस टू गो।
Neck and tail are absent in frogs. That is true. Above the mouth, pair of nostrils are present. That is true. Either side of eyes, pinna receives pinna, ear pinna. क्या होना चाहिए यहां पर? चैट में बताना जरा मुझे, यहां पर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट स्टेटमेंट? अगला, फ्रॉक्स आर ओमनी कार्निवोर्स, स्किन मॉइस्ट कंडीशन सही है, तो करेक्ट आंसर आएगा 3 और 4 ऑप्शन 1 के साथ तुम निकल करके चले जाओगे। इसमें क्या सही होना चाहिए मुझे बताना। बाकी कॉम्पोजिटिव फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस, जिसको रटा है उसका आंसर ऐसे आएगा, जिसको नहीं रटा है वो बोलेगा अरे सर ये कौन पूछता है, मैं पूछता हूँ, ठीक है। सनफ्लावर फैमिली है, सनफ्लावर फैमिली की बात करोगे तो इस प्रकार का अरेंजमेंट मुझे देखने को मिलता है, इस प्रकार का अरेंजमेंट दिखता है, कैपिटलम टाइप की हम लोग बात कर रहे होंगे ऑप्शन 3 के साथ। अगला, इनका नाम सबने सुना होगा, कैथरीन इसाओ की हम लोग बात करेंगे। अगला क्या देखते हैं हम लोग बिल्कुल से, कैथरीन इसाओ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स की हम लोग बात कर रहे होंगे, ऑप्शन 2 के साथ निकल के जाएंगे। अगला, सबको रटा होगा, अ फ्लैटेंड मोडिफाइड स्टेम, इसमें देखो 3 केस बनता है, फ्लैटेंड है, उसके बाद सिलेंड्रिकल है और उसके बाद नीडल लाइक है। तो फ्लैटेंड इज ओपनशिया, नीडल लाइक इज कैसुआरिना और सिलेंड्रिकल इज यूफॉर्बिया। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसका? ओपनशिया डिलैनी की बात कर रहा हूं, ऑप्शन 3 के साथ निकल के जाओगे। अगला, बहुत प्यारा सवाल है, कैन यू आइडेंटिफाई इज देयर एनी मिस्टेक? कैन यू आइडेंटिफाई इज देयर एनी मिस्टेक? Notochord is a mesodermally derived rod-like structure on the ventral side during embryonic development in some animals. The problem here in this very statement is क्या? सर ये गलत है। साइड कौन सा है? इट शुड बी डोर्सल साइड इंस्टेड ऑफ वेंट्रल साइड, ऐसे सही करोगे। अगला, एक खूबसूरत सा ऑर्गेनिज्म तुम्हारे सामने है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट इट। क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? सोचो समझो और बताओ। तो अगर तुम इसे बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा प्यार से देखते हो तो दिस इज, क्या है इसका नाम? क्या है? बेलानोग्लॉसस सैकोग्लॉसस पढ़ा है तुमने? इज इट अ पार्ट ऑफ कोर्डेटा? बोले नहीं सर, कहां से कोर्डेटा आ जाएगा, ये इसको यहीं से हटा दो, सेपरेट सब फाइलम कोर्डेटा में डाल रखे हो इसको। आगे हेमी है, ये डेटा है, जिसको याद है उससे बधाई हो। सर आर एच विट्टेकर का 5 किंगडम आया था 1969 में, पी का करना है टू एलिमिनेट, एलिमिनेट। सर वायरॉइड को टीओ डाइनर ने 71 में किया था, दोनों सेम है। थोड़ा दिमाग तुम भी लगाओ, आधा तो मैंने बता ही दिया। डिस्कवरी ऑफ वायरस कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, क्या मार्किंग करोगे? ऑप्शन फैक्ट है, देखो इसमें अगेन देयर इज नो लॉजिक, यू जस्ट हैव टू रटाफाई, ठीक है, यू जस्ट हैव टू रटाफाई एंड देन गो फॉर इट। अगला, अगला सवाल, लास्ट 3 क्वेश्चंस टू गो, टेक अ पॉज, थिंक थिंक थिंक। इनमें से करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है मुझे ये बता दो, ऑप्शन कौन सा सही है? तो थिंक 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 एंड देन गो फॉर इट। पहला स्टेटमेंट है, टेरिडोफाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। सर टेरिडोफाइट नहीं है, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड, सही बात है। सम लिवरवॉर्ट, सर मॉसेस होगा, लिवरवॉर्ट नहीं होगा। In pteridophyte, the sporophyte bear sporophyll that are subtended by leaf-like, उल्टा लिखा है, subtended leaf-like appendages called sporophyll, ना कि sporangia। तो ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, बी सही है, ऑप्शन 2 के साथ निकल करके तुम चले जाओगे। नाउ दिस पेपर कवर्स एवरी चैप्टर ऑफ नीट बायोलॉजी। दिस पेपर इज अ वेरी बैलेंस्ड पेपर, आई वुड से ये मॉडरेट से हल्का नीट के समाज के हिसाब से। अब अगर तुम्हें मैं रोज डार्विन में प्रताड़ित करता हूं तो तुम्हारे को तो आसान लग सकता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, समझो बात को। 2025 का पेपर भी मेरे बच्चे देख के आए थे, बोले छी सर क्या पेपर था। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वे, नीट क्या पूछता है, ठीक है। अब ये सारे स्पोर्स हैं, ये सेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है, ये सेक्सुअल स्पोर है। बसिडियो स्पोर मेरा एक्सोजेनस है, एस्को मेरा एंडोजेनस है, कोनिडियो मेरा एक्सोजेनस है। तो एक्सो एंडो एक्सो ऑप्शन 4 के साथ तुम निकल करके चले जाओगे। आखिरी 2 सवाल, अति महापिद्दी सवाल, बुद्धि लगाएं, आंसर लगाएं। फंगस की बात करोगे, क्या दिखेगा? प्लेनेरिया तो फेमस है रीजनरेशन के लिए, सर बी का 1 करेंगे, एलिमिनेट कर दिया। खुशी की लहर हाइड्रा में होती है बडिंग, सर तो सी का क्या करेंगे अपन? 4 करेंगे, खत्म आंसर। बाकी जो मैचिंग करना है करते रहो भाई, आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल ऑफ द सेशन, बीइंग प्रोकैरियोट्स द प्रोटिस्टान सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड क्या बात कर रहा है, ये गलत है।
करेक्ट पूछा, एलिमिनेट एलिमिनेट, बी पढ़ लो। ऑल मेंबर्स फ्लैजिला सीलिया, गलत है, खत्म क्वेश्चन। तो भाई बहुत बहुत बधाइयां अगर तुम इस वीडियो में यहां तक पहुंचे, बिकॉज शुरू तो जोश जोश में सब करते हैं, यहां तक बहुत कम पहुंचते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हाइप कर देना, और चैनल को तुरंत 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 सब्सक्राइब कर लेना इफ आई एम एबल टू हेल्प यू आउट। लेट्स क्रैक इट, मिलते हैं आने वाले किसी और वीडियो में।